हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं यूजिंग फायरबेस और रिएक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हम लोग बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच में। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी क्रिप्स यूआई है जो बेसिकली हम लोग चक्रा यूआई एज ए लाइब्रेरी है, यूआई लाइब्रेरी उसको यूज़ करेंगे जो वेरी सिमिलर टू मटेरियल यूआई अगर आपने यूज़ किया उसके काफ़ी सिमिलर है, पर मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है और मुझे लगता है आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। सो उससे मैंने यहाँ पर यूआई बनाया। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर दो स्क्रीन है, एक यूआई स्क्रीन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लॉगिन स्क्रीन जो आप यहाँ देख रहे हैं, और दूसरा स्क्रीन है साइन अप के लिए। ठीक है, सो लॉगिन स्क्रीन पे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर वैलिडेशंस है। वो कह रहा है कि ईमेल इज़ नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी, पासवर्ड इज़ नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी। अब मैं यहाँ पर ईमेल वाली स्क्रीन पे अगर मैं एक प्रॉपर ईमेल ऐड करूँगा, आप देखेंगे कि अब वो एम्प्टी नहीं है, इसलिए एरर मैसेज यहाँ पर चेंज हो गया है। और जैसे यहाँ पर प्रॉपर अगर ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, आप ये देखेंगे कि वो एरर वहाँ से चले जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर पासवर्ड सेक्शन में भी आप जैसे पासवर्ड इधर ऐड करेंगे तो वो भी यहाँ से चले जाएगा। उसी सेम वैलिडेशंस आपको यहाँ पर साइन अप स्क्रीन पे भी दिखेगा। मैं क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि साइन अप यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड दोनों ही वो मैच करेगा, तभी वो यहाँ पर साइन अप करेगा। ओके, अभी देख सकते हैं थोड़ा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कौन सा लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि रिएक्ट और चक्रा यूआई यूज़ करें यूआई लाइब्रेरी, हम लोग यहाँ पर रिएक्ट राउटर यूज़ करें राउटिंग के लिए, फायरबेस यूज़ करें ऑथेंटिकेशन के लिए, और फॉर्म वैलिडेशन के हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म, यहाँ पर रिएक्ट हुक फॉर्म एक लाइब्रेरी उसका इस्तेमाल करेंगे। और स्टेट मैनेजमेंट के लिए बेसिकली यूज़र एक जब लॉगिन हो जाता है या साइन अप होता है, हमें सर्टन जगह पे स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसे कहीं पर भी यूज़ कर सकें। ओके, तो उसके लिए हम लोग स्टेट मैनेजमेंट, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे। ओके, और हम लोग बेसिकली फाइनली जब ये पूरा वैलिडेशन आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन लिखने के लिए, ताकि आप वो एक मेंटेनेबल वे में लिख सके, उसके हम लोग जो एक लाइब्रेरी है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही एक्सटेंड लाइब्रेरी है जिसका आप देखेंगे काफ़ी सारे आप एडवांस वैलिडेशन स्कीमास आप लिख सकते हैं। आप अगर आपके बारे में इसके बारे में पता नहीं तो डोंट वरी, हम लोग स्क्रैच से यहाँ पर शुरू करेंगे। सो अब देख सकते हैं, अब ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ऑलराइट, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए। लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चक्रा यूआई इंस्टॉल करते हैं ताकि हम लोग अच्छा सा जो यूआई आप यहाँ दिख रहे हैं हम लोग बना सके। और हमने यहाँ पर रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन और साइन अप, ये स्क्रीन हम लोग यहाँ पर रेंडर कर पाएंगे, बिकॉज राउटर रहेगा तभी हम लोग ये नेविगेशन कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करके बनाया है, जो बेसिकली एक बेसिक सा प्रोजेक्ट होता है। अगर आपको पता नहीं है तो सिंपली कमांड या npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और अपने ऐप का नाम यहाँ दे दें, जो भी आप फायरबेस और इस तरीके से दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखें उससे ये प्रोजेक्ट बन जाएगा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, और सो अभी यहाँ पर हम लोगों को दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को चक्रा यूआई इंस्टॉल करना है। ठीक है, सो चक्रा यूआई इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ देखेंगे कि ये जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप यहाँ देखेंगे यहाँ से काफ़ी थोड़े लाइब्रेरीज हमें यहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। सो अगर आप npm यूज़ करें तो ये कमांड आप यूज़ करें, अगर आप यहाँ पर यान यूज़ करें तो ये कमांड यूज़ करें। ठीक है, तो बेसिकली इट्स लाइक npm इंस्टॉल और यान ऐड, उतना ही फ़र्क है। सो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर आपने टर्मिनल में आके और यहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर दूँगा। ओके, और इसको अभी एंटर प्रेस करते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम लोग इसके लिए जो सर्टन कोड चेंजेस जो करने हैं हमें ये प्रोजेक्ट में ऐड हो सके, उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं। तो उसमें देखेंगे यहाँ पर नीचे हमें जो मेन कंपोनेंट है वहाँ पर हमें सिर्फ एक रैप करना पड़ेगा, इस तरीके से चक्रा प्रोवाइडर जो ऐड चक्रा US/react से आएगा, और हमें को सिर्फ इसको यहाँ पर रैप कर देना, दैट्स इट। उतना ही मोस्टली हमें चेंज करना होता है। अगर आप यहाँ पर किसी तरह से थीम अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ ब्रांड कलर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, उसमें थीम एज प्रोवाइड करेंगे तो उससे वो हो जाएगा, पर मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो मैं फ़िलहाल इसको अवॉइड करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर चक्रा प्रोवाइडर को इंपोर्ट करके उसको यहाँ पर रैप कर दूँगा। ओके, ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर ऑलराइट से इंस्टॉल भी हो गया, ग्रेट। सो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि मैं इधर index.js में करूँ। अगर आप index.js ओपन करोगे, ये सबका बेसिकली एक पैरेंट कंपोनेंट है। राइट, app.js है, एक पैरेंट कंपोनेंट है। तो इस तरह के कॉमन चीज़ें अगर हमें रैप करनी है तो हम लोग बेटर प्रेफर यही करते हैं कि हम लोग उसे यहाँ पर index.js में करें, react.render यहाँ पर यूज़ करें इस वजह से। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर हम लोग चक्रा प्रोवाइडर को इंपोर्ट करते हैं ऐड चक्रा UI/react से। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट फ्रॉम ऐड चक्रा UI/react, और उसे जो मुझे इंपोर्ट करना है यहाँ पर वो है
चक्रा प्रोवाइडर। ओके, अब मुझे सिंपली इसको यहाँ पर रैप कर देना है। मैं यहाँ पर रैप कर देता हूँ चक्रा यूआई प्रोवाइडर। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर फ़र्क नहीं है कि आप इसको कौन से सीक्वेंस में करते हैं, एज इन कि आप यहाँ देखेंगे चक्रा प्रोवाइडर है, यहाँ पर रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड है। इसको आप प्रेफर यही रखें कि यहाँ पर आप साइड में नहीं इस तरीके से अंदर दे दें। ओके, ऑलराइट। सो अभी यहाँ पर इतने ही चेंजेस हमें करने थे। अभी हम लोग चक्रा यूआई के सारे कंपोनेंट्स है आसानी से यहाँ पर अभी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज हमने देखा कि उधर स्विचिंग के लिए, मतलब लॉगिन और साइन अप में स्विच करने के लिए हमें एक राउटिंग लाइब्रेरी चाहिए। तो यहाँ पर क्विकली मैं एक नया टैब यहाँ ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं उस रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करूँगा। तो यान ऐड रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, अभी इसको यहाँ पर इंस्टॉल होता है। जब तक कि हम लोग छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करते हैं, वो भी हम लोग इसी सेम इंडेक्स और जेएस में करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने से वो सारे नेस्टेड डीप कंपोनेंट है सबको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, और रिएक्ट राउटर डॉम में इंपोर्ट करता हूँ मैं ब्राउज़र राउटर। ठीक है, और ये ब्राउज़र राउटर जो है बेसिकली मैं इसको यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर मैं रैप कर दूँगा। ओके, जैसे पहले के जैसे यहाँ पर भी सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, बस आपको इतना मेक श्योर करना है कि ये जो ऐप कंपोनेंट है इन दोनों के अंदर रैप्ड है, दैट्स इट। ओके, इतना आपको यहाँ पर मेक श्योर करना पड़ेगा। और सो अभी ये रैप्ड हो गया, इसका मतलब है कि हम लोग इसके अंदर कोई भी राउटिंग लॉजिक जो लिखना चाहते हैं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी सारे जो लॉजिक अभी से हम लोग लिखेंगे वो सब इस ऐप कंपोनेंट जो है बेसिकली द app.js फाइल से आ रहा है उसी में लिखेंगे। सो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर app.js जो फाइल है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पर जितना कोड ये लिखा हुआ है मैं इसको अंदर से यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सिंपली हम लोगों को लोगो और इस app.js की भी ज़रूरत नहीं। अब यहाँ देखेंगे लेटेस्ट वर्जन जो रिएक्ट है उसमें आप देखेंगे कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट हमने नहीं किया, बिकॉज जो लेटेस्ट वर्जन जो आप यहाँ पर रिएक्ट आ रहा है उसमें आपको रिएक्ट इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ कंपोनेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, यूज़ इफेक्ट यूज स्टेट के लिए ज़रूरत होगा, पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के अगर सिंपल कंपोनेंट आप बनाते थे तो भी आपको इंपोर्ट करना पड़ता था, पर अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट यहाँ पर नहीं था। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर राउट हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से, रिएक्ट राउटर डॉम से यहाँ पर मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा राउट, जिस कंपोनेंट यूज़ करके हम लोग बेसिकली एक राउट क्रिएट कर सकते हैं कि कौन से जगह पे हम लोग क्या चीज़ यहाँ पर रेंडर करना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं उसके साथ यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा स्विच। ओके, जो बेसिकली हम लोगों को बताएगा कि कौन कौन से एक ही राउट एट अ टाइम रेंडर होना चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और मैं उसको यहाँ पर रैप कर देता हूँ। बेसिकली ये है कि स्विच करने से क्या होगा कि मल्टीपल राउट्स अगर मैच होंगे तो वो सब रेंडर नहीं होंगे, जो पहला मैच होगा वही रेंडर होगा। ओके, मल्टीपल राउट्स हमें नहीं मिलेंगे। ओके, और यहाँ पर मैं एक राउट ऐड कर देता हूँ और उसमें यहाँ पर पाथ मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से पाथ में मैं क्या कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स राउट पे जो बेसिकली है वहाँ पर मैं एक रेंडर करना चाहूँगा एक कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट का नाम मैं फ़िलहाल यहाँ पर डैशबोर्ड दे देता हूँ। आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि ये कंपोनेंट क्या है और क्यों हमें इसे यूज़ करना है। जो बेसिकली काइंड ऑफ ऐसा होगा कि लॉगिन साइन अप करने के बाद में हम लोग ये कंपोनेंट रेंडर करेंगे, तो बेसिकली यूज़र डायरेक्टली कभी डैशबोर्ड पे नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग उसको कहते हैं कि प्राइवेट राउट या प्रोटेक्टेड राउट हम लोग कहते हैं, जो हम लोग आगे बनाएंगे जब हम लोग लॉगिन और साइन अप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको एग्जैक्ट दे देता हूँ। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि आगे चल के जो अलग राउट्स रहेंगी उनमें मैच स्लैश करेगा तो रेंडर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर लेट से मैं यहाँ पर एक और राउट बना देता हूँ, राउट यहाँ पर पाथ और यहाँ पर होगा स्लैश लॉगिन, और यहाँ पर मैं कंपोनेंट स्पेसिफाई करता हूँ, और यहाँ पर होगा लॉगिन, और मैं उसको इस तरीके से दे देता हूँ। तो बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर पाथ में स्लैश इधर भी है और इधर भी है। तो अगर आप एग्जैक्ट नहीं देंगे तो डैशबोर्ड कंपोनेंट लॉगिन राउट पर भी दिखने लग जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर आप देखेंगे स्विच क्योंकि यहाँ पर दिया है तो हमेशा यही रेंडर होगा, कभी लॉगिन आपको दिखेगा ही नहीं। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर से फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ और मैं इसे सेव करूँगा, और मैं क्विकली यहाँ पर एक डैशबोर्ड कंपोनेंट यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, डैशबोर्ड, और ये कंपोनेंट जो है सिंपली एक डिव रिटर्न करेगा, एम्प्टी डिव, और जिसके अंदर होगा डैशबोर्ड। ओके, और मैं इसे सेव कर रहा था। और अभी यहाँ पर ओपन करते हैं
और मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, और यहाँ पर अभी लोकल 3000 पे जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि डैशबोर्ड यहाँ पर रेंडर हो रहा है। ठीक है, सो अभी लेट सपोज मैं यहाँ पर इस तरीके से कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर करता हूँ। ओके, लॉगिन कंपोनेंट को भी यहाँ रेंडर करेंगे, तो इस लॉगिन कंपोनेंट को क्लियर बनाएंगे। इसको बाद में मैं अलग एक अपने ही फाइल में ऐड कर दूँगा। फिलहाल मैं सिर्फ इसको यहाँ ही क्रिएट करता हूँ टेम्परली, ऑफिस लॉगिन कंपोनेंट को यहाँ पास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्ट स्पेसिफाई नहीं करता हूँ और मैं इसे सेव करूँगा। ओके, और यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र पे, और यहाँ पर अगर मैं समझो यहाँ पर स्लैश लॉगिन राउट पे जाता हूँ, स्लैश लॉगिन राउट पे, आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर डैशबोर्ड ही दिखाई देगा हमेशा। यहाँ पर कभी भी लॉगिन आपको दिखाई नहीं देगा, और उसका कारण यहाँ पर यह है कि बिकॉज स्विच यहाँ पर दिया हुआ है, जो पहला मैच हो जाता है वो रेंडर होता है, उसके आगे वो नहीं करेगा रेंडर। तो क्योंकि यहाँ पर स्लैश लॉगिन में यहाँ पर स्लैश अवेलेबल है। ठीक है, सो यहाँ पर पैटर्न मैचिंग में ये राउट भी टेक्निकली मैच करता है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो इस वजह से यहाँ पर वो डैशबोर्ड कंपोनेंट रेंडर होगा, और हम लोगों को अभी लॉगिन कंपोनेंट रेंडर ही नहीं होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब एग्जैक्टली स्लैश रहे तभी ये कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए, या फिर आगे कुछ भी रहेगा लॉगिन साइन अप या किसी और तरह का राउट रहेगा उसमें मुझे ये कंपोनेंट नहीं चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एग्जैक्ट स्पेसिफाई कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि ये डैशबोर्ड कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ इस राउट में रेंडर होगा, यहाँ पर लॉगिन या साइन अप पर रेंडर नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं अब हमें यहाँ पर लॉगिन दिखाई दे रहा है, डैशबोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। वो बेसिकली इस स्लैश यहाँ पर रहेंगे तब वो दिखाई देगा, पर अगर जैसे आप यहाँ पर लॉगिन पे जाओगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन कंपोनेंट दिखाई देगा। ठीक है, जो कि हम लोग चाहते हैं। ऑलराइट, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं एक और यहाँ पर कॉपी करके एक और साइन अप सेक्शन राउट यहाँ पर बना देता हूँ, साइन अप, और वो कंपोनेंट का नाम यहाँ पर मैं दे दूँगा, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर भी मैं बेसिकली साइन अप इस तरीके से यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर भी मैं साइन अप स्पेसिफाई कर दूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, और ऐसे यहाँ पर लॉगिन है, और यहाँ पर मैं साइन अप लिखूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन अप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑलराइट, सो अब यहाँ पर जो राउटिंग हमें चाहिए था वो हमने यहाँ पर सब कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साइन अप से शुरू करते हैं, बिकॉज वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें वहाँ पर चाहिए होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्विकली यहाँ पर साइन अप स्क्रीन को लेकर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ईमेल, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चाहिए, राइट। तो हम लोग इसे क्विकली सबसे पहले इसे बनाते हैं। सो यहाँ पर साइन अप बनाने के लिए बेसिकली जो कंपोनेंट्स यहाँ पर रेंडर हुई हैं, जैसे कि डैशबोर्ड, लॉगिन, साइन अप, हम लोग इसे कहते हैं कि पेजेस, बिकॉज यहाँ पर अलग अलग राउट पे ये कंपोनेंट रेंडर हो रही है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होती हैं हम लोग उसको एक कंपोनेंट अलग फोल्डर में डालें। तो बेसिकली मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सोर्स फोल्डर के अंदर मैं एक 2 फोल्डर बना दूंगा। एक का नाम यहाँ पर मैं दे देता हूँ पेजेस, राइट, और मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और फोल्डर यहाँ पर बनाऊँगा जिसका नाम मैं दे देता हूँ कंपोनेंट्स, राइट। सो बेसिक दोनों में फ़र्क ये, पेजेस में हम लोग डैशबोर्ड, लॉगिन और साइन अप ये दोनों कंपोनेंट पेजेस के अंदर रखेंगे, बिकॉज ये एज अ ओवरऑल पेज के तौर पे रेंडर हो रही हैं। और फिर उसके अंदर ईच इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स रहेंगी वो हम लोग यहाँ पर इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर डालेंगे। माना ये है कि कंपोनेंट फोल्डर के अंदर जो कंपोनेंट्स रहेंगी वो बेसिकली अक्रॉस पेजेस भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पर मैं साइन अप दे दूँगा, राइट। उसी तरीके से मैं यहाँ पर लॉगिन और डैशबोर्ड इस तरीके से अलग अलग और बनाएंगे। तो उसके लिए भी मैं फिर क्विकली यहाँ पर फोल्डर बना देता हूँ, लॉगिन फोल्डर होगा, और एक और फोल्डर बना देता हूँ डैशबोर्ड एक फोल्डर, ठीक है। सो डैशबोर्ड और लॉगिन को हम लोग बाद में देखते हैं, अभी हम लोग साइन अप जो स्क्रीन है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं एक और फाइल बनाता हूँ index.js, ओके। सो यहाँ पर अभी इसके अंदर हम लोग साइन अप के रिलेटेड जो भी कोड लिखना है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सो यहाँ पर अभी क्विकली मैं कंपोनेंट बना देता हूँ, साइन अप कंपोनेंट, और फिर बाद में हम लोग उसको हमारे जो यहाँ पर राउटर है उसमें हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर क्विकली मैं साइन अप कंपोनेंट इस तरीके से बना देता हूँ, राइट। तो फिलहाल यहाँ पर रिटर्न करेगा नल, ओके। और मैं फिलहाल उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट साइन अप, ओके। तो यहाँ पर अभी app.js में ये जो साइन अप कंपोनेंट है इसे हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, और इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और एक्चुअल जो साइन अप कंपोनेंट है अभी हम लोग उसको इधर इंपोर्ट करेंगे, राइट।
सो यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट साइन अप फ्रॉम पेजेस स्लैश साइन अप। ओके, और ये जो साइन अप है यहाँ पर हम लोग इसको इधर स्पेसिफाई कर रहे हैं, राइट, तो जिससे वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। ग्रेट। सो यहाँ पर अभी आते हैं हमारे ब्राउज़र में और अब देखेंगे कि ओके, अब यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं, करता हूँ। कंप्लीट ब्लैंक दिखाई दे रहा है, विच इज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी दिया नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्विकली एक डिव दे देता हूँ और इसमें मैं हेलो वर्ल्ड इस तरीके से लिखता हूँ, सेव। आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड दिखाई दे। ग्रेट, तो मतलब कि हमारा साइन अप कॉम्पोनेंट वहाँ पर रेंडर हो गया। करेक्ट। सो अब यहाँ पर हम लोग इस पहले सबसे पहले स्टाइलिंग देखेंगे कि ये जो स्टाइल आप यहाँ देख रहे हैं फाइनल प्रोजेक्ट में, जो हम लोग यहाँ पर स्टाइलिंग देख रहे हैं, ये पहले स्टाइलिंग बनाते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि वैलिडेशंस कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो यहाँ पर अभी सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सीखेंगे बॉक्स के बारे में। सो बॉक्स एक बेसिकली एक चक्रा यूआई का कंपोनेंट है जिसे यूज़ करके हम लोग जो है स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट को। तो बेसिकली ये जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि ओके नहीं यहाँ पर डिव आ सकता है या सेक्शन या आर्टिकल इस तरह की चीज़, वहाँ पर आप बॉक्स ऐड कर दें। और उसका फ़ायदा ये है कि आप चक्रा यूआई में एक थोड़ा सा डिफरेंट वे स्टाइलिंग करने का, जो इनिशियली आपको थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, पर जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाओगे आप देखेंगे कि वो बहुत पावरफुल है और बहुत इजीली आप उसे स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं और उसे आप इजीली रिस्पॉन्सिव भी कंपोनेंट को आप बना पाएंगे। ठीक है, करेक्ट। तो सबसे पहले उसको यहाँ पर जो बॉक्स कंपोनेंट है उसके बारे में सीखते हैं जो चक्रा यूआई से हमें आता है। तो उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम चक्रा यूआई स्लैश, यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेआउट। ओके, और यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करूँगा बॉक्स। ओके, और ये बॉक्स जो है यहाँ पर मैं इसको व्रैप कर लेता हूँ। ओके, ऑलराइट। सो अभी यहाँ पर इस बॉक्स को हम लोग जो कंपोनेंट यहाँ पर देख रहे हैं इसमें सर्टेन तरह की स्टाइलिंग हम लोग दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ विथ के बारे में। यहाँ पर मैं विथ 100% दे देता हूँ, इसका मतलब है कि पूरा विथ यहाँ पर ये ऑक्यूपाई करना चाहिए। मैं इसके यहाँ पर मिनिमम हाइट दे देता हूँ, राइट। मिनिमम हाइट यहाँ पर मैं दूंगा 100 VH, जिससे स्पेसिफाई करिए कि फुल विद विंडो का साइज़ यहाँ पर वो ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। ओके, और यहाँ पर मैं ये इसके अलावा आप यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर दे देता हूँ, जो कि आपने देखा होगा स्लाइटिश ग्रे बैकग्राउंड यहाँ पर होता है, वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ ग्रे 500, और इसे मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा। यहाँ पर आके रिफ्रेश आप देख सकते हैं स्लाइटिश ग्रे यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा डार्क है आई थिंक ये प्रोडक्शन से, तो वो बेसिकली यहाँ पर मैं इसको 200 दे देता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइटिश ग्रे दिखाई दे रहा है। ग्रेट। सो बेसिकली इस तरीके से स्टाइलिंग आप कर सकते हैं चक्रा यूआई में। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको अलग सा CSS फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही आप इस तरीके से स्टाइलिंग दे सकते हैं और सिर्फ यहाँ पर आप इसको ईजिली रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। मैं इसको फिलहाल फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिख सके। ग्रेट। अब यहाँ पर आप देखेंगे अंदर हमें एक और बॉक्स बनाना है जिसमें ये इंटरनल जो फॉर्म पूरा है ये पूरा इधर अंदर रहेगा, तो हम लोगों को एक सेपरेट सा बॉक्स चाहिए। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पर बैकग्राउंड में है तो वो मैं यहाँ पर एक और बॉक्स इधर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ बॉक्स। ओके, और यहाँ पर मुझे इसके लिए विथ देना होगा, तो यहाँ पर मैं विथ दे देता हूँ 30%, राइट, जो बेसिकली एक उतना ही परसेंटेज मुझे लगता है कि काफ़ी रहेगा। और यहाँ पर मैं इसको शैडो दे देता हूँ, जो बेसिकली ये एक चक्रा यूआई से ही है एक, राइट। और यहाँ पर मैं इसको LG दे देता हूँ, इस तरीके से एक्सेल MG इस तरीके से है, मैं यहाँ पर LG दे देता हूँ, राइट। और ये एक तरीके से बॉक्स शैडो ऐड कर देगा इस बॉक्स कंपोनेंट को। और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, वाइट, जिससे एक थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइट कलर हमें दिख जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर वो कुछ भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, उसका कारण ये है कि अंदर कुछ भी टेक्स्ट नहीं है। अगर यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड फिर से यहाँ पर ऐड कर देता हूँ हेलो इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर वो दिखने लग जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ग्रेट। और यहाँ पर मैं पैडिंग दे देता हूँ, तो पैडिंग के लिए यहाँ पर मैं P दूंगा इस तरीके से 12, तो मैं 12 पैडिंग यहाँ पर दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं राउंडेड दे देता हूँ, राउंडेड बेसिकली बॉर्डर रेडियस ऐड कर देता है, और मैं यहाँ पर 6 दे देता हूँ। इस तरीके से प्रीडिफाइंड नंबर्स है जो आप एक्सपेरिमेंट करके दे सकते हैं आपके लिए क्या वर्क करता है। ठीक है,
और मैं जस्ट सेव कर देता हूँ, यहाँ पर आता आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है। ग्रेट। सो अभी यहाँ पर इसको मिडिल में लाने के लिए आपको पता होगा कि अगर वर्टिकल सेंटर आप कैसे कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स में, राइट। सो वो हम लोग इजीली यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले लिख दें पूरा, यहाँ पर आप सिर्फ डी दे दें, डी यहाँ पर देता हूँ फ्लेक्स, ओके। और यहाँ पर मैं दूंगा अलाइन आइटम्स, यहाँ पर मैं दे दूंगा सेंटर में। और यहाँ पर मैं दे दूँगा जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पर मैं दे दूँगा सेंटर में, ओके। और मैं फाइनली इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं कि ये कोड थोड़ा इजीली रीडेबल होगा और ये फाइनली सेंटर में आ जाएगा। ग्रेट। जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर वो सेंटर में था। अभी मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कैसे हम लोग ये एक्चुअल फॉर्म एलिमेंट जो है और फॉर्म को यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले हेलो को निकाल देते हैं, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब यहाँ पर मैं सिंपली एक फॉर्म यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दूंगा और इसको मैं फिर एक ही एट्रीब्यूट यहाँ दे देता हूँ, ऑन सबमिट, और उसके अंदर एक इंटरनल कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से होगा। और आगे चल के जो भी हमें फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टीज ऐड करनी वो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म ऐड करेंगे। रिएक्ट हुक फॉर्म एक लाइब्रेरी जिससे हम वैलिडेशंस इजीली ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ UI किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो देख रहे हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म कंट्रोल जो बेसिकली एक कंपोनेंट है जो चक्रा UI से आता है। आप देखेंगे यहाँ पर 3-4 ऐसे कंपोनेंट्स हमें जो चाहिए रहेगा, फॉर्म कंट्रोल। और मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जो प्रॉब्लम शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म लेबल, इनपुट, फॉर्म हेल्पर टैग, इस तरीके से जो है अलग अलग कंपोनेंट्स होती हैं जो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर ऊपर आप आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म एरर मैसेज भी होता है, जो कोई किसी तरह का एरर मैसेज अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट। सो वो भी सिंपल सा है, यहाँ पर हम लोग इजीली करते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्म कंट्रोल इस तरीके से ऐड कर देता हूँ, ऑलराइट। जो वो हम लोगों को मिलेगा चक्रा UI रिएक्ट से। यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम एट चक्रा UI रिएक्ट, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों को चाहिए फॉर्म कंट्रोल, हमें चाहिए यहाँ पर फॉर्म लेबल, हमें चाहिए यहाँ पर फॉर्म एरर मैसेज, ओके। और हमें यहाँ पर इनपुट, ये 4 चीज़ें फिलहाल मेरे दिमाग में है जो हम लोगों को चाहिए रहेगा, ठीक है। सो फॉर्म कंट्रोल हमने ऐड कर दिया। अभी यहाँ पर फॉर्म लेबल ऐड करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको भी यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर अभी ऐड करेंगे फॉर्म लेबल, और इसमें मैं यहाँ पर ईमेल इस तरीके से ऐड कर देता हूँ बिकॉज वही लेबल है यहाँ पर। और यहाँ पर होगा इनपुट जिसका यहाँ पर मैं देता हूँ टाइप, यहाँ पर होगा ईमेल, ओके। यहाँ पर मैं इसको एंड कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर होगा फॉर्म एरर मैसेज, और यहाँ पर मैं इसको इधर एंड कर दूंगा, ओके। और यहाँ पर मैं सिंपल सा एक कंटेंट लिख दे देता हूँ, प्लीज़ एंटर ईमेल करेक्टली। इसको मैं सेव कर दूंगा, ऑलराइट। सो अभी यहाँ पर आके फाइनली देखते हैं कि क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑलराइट। सो बेसिक सा यहाँ पर अब वो बन चुका है। यहाँ पर इनपुट में कुछ चीज़ें मिसिंग है जो हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर प्लेस होल्डर, ताकि हम लोग उसको एक अच्छा सा मैसेज यहाँ पर दिख सके। यहाँ पर होगा एंटर योर ईमेल, ओके। और यहाँ पर फॉर्म लेबल में यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML फॉर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईमेल, और यहाँ पर होगा नेम इक्वल्स यहाँ पर ईमेल, ओके। सो यहाँ पर HTML फॉर और नेम ये दोनों मैच करना चाहिए। इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर प्लेस होल्डर आपको दिख गया, पर आपको यहाँ पर एरर मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है। और उसका कारण ये है कि यहाँ पर आपको इस इनवैलिड करके यहाँ पर एक प्रॉप होता है, वो अगर यहाँ पर ट्रू होगा तो ही आपको यहाँ पर अंदर एरर मैसेज दिखाई देता है। देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे, अगर ये फॉल्स होगा तो नहीं दिखाएगा। तो बेसिकली आपको इसको लॉजिक यहाँ पर इम्बेड करना होगा, जो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं फॉल्स लिख देता हूँ। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा कि रिएक्ट हुक फॉर्म में जो हम वैलिडेशंस ऐड करेंगे तभी हम लोग ये इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर पाएंगे, और मैसेज भी डायनामिक रहेगा, इस तरीके से स्टैटिक नहीं होगा वो, ठीक है। ओके। सो यहाँ पर अभी इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर 2 बार मैं पेस्ट कर दूंगा,
ओके, एक बार हम लोग पासवर्ड के लिए और एक रिपीट पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड इस तरीके से दे दूँगा। ओके, और यहाँ पर ईमेल जो है यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करूँगा पासवर्ड। ओके, यहाँ पर नेम भी होगा यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर योर पासवर्ड। ओके, यहाँ एंटर योर पासवर्ड करेक्टली। ओके, और यहाँ पर यही सेम चीज़ मैं इधर भी कर देता हूँ, पर यहाँ पर HTML4 और नेम में मैं यहाँ पर रिपीट पासवर्ड इस तरीके से दूंगा, रिपीट पासवर्ड, ताकि जो है इसको पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकें, राइट। तो वही मैं यहाँ पर इस तरीके से दे दूंगा, और यहाँ पर टाइप जो है मुझे यहाँ पर इसको पासवर्ड ही देना होगा, राइट, बिकॉज ये बेसिकली HTML5 प्रॉपर्टी है ये, तो इसलिए रिपीट पासवर्ड यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वही देना पड़ेगा जो वैलिड है। तो पासवर्ड, ईमेल, इस तरीके से टेक्स्ट, इस तरीके से जो HTML5 के एट्रीब्यूट्स होती हैं वही आपको यहाँ पर देना है। ये बेसिकली इसलिए ताकि हम लोग ईच इंडिविजुअल फॉर्म एलिमेंट को एक दूसरे से फ़र्क कर सकें। यहाँ पर पासवर्ड में और रिपीट पासवर्ड में हम लोग यहाँ पर फ़र्क कर सकें, इस वजह से हम लोग यहाँ दे रहे हैं। यहाँ पर मैं पासवर्ड इस तरीके से दे देता हूँ, ऑलराइट। और यहाँ पर ईमेल की जगह होगा यहाँ पर रिपीट पासवर्ड, और यहाँ पर भी एंटर या पासवर्ड करेक्टली। डोंट वरी, ये मैसेज जो है डायनामिक ही हमें देना है, तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से ऐड करता हूँ, आगे डायनामिक हो गया मैसेजेस। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा एक दूसरे के साथ यहाँ पर कोलाइड कर रहा है, तो थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ पर चक्रा UI में मार्जिन पैडिंग इस तरीके से देने के लिए, अब यहाँ पर जैसे पहले हमने देखा था P था पैडिंग के लिए, तो वैसे मार्जिन के लिए M है, लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक मार्जिन मुझे देना है, राइट। आप यहाँ पर मार्जिन टॉप देना है, तो यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप इस तरीके से दे देता हूँ, और वो मैं यहाँ पर दे दूँगा 2। ओके, अब यहाँ पर मार्जिन टॉप इस तरीके से दे सकते हैं, या इसका एक शॉर्ट फॉर्म है वो है कि MT, राइट। सो दोनों वैलिड है, आप यहाँ पर MT2 दे दें या मार्जिन टॉप दे दें, दोनों भी सेम है, ठीक है। आप देखेंगे दोनों में ही आपको आउटपुट सेम दिखाई देगा। ओके, सो फाइनली हम लोग यहाँ पर बटन ऐड करते हैं, जिससे हम देखेंगे कि फाइनल आउटपुट में आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा। ये बटन और ये टेक्स्ट ये ऐड कर देते हैं यहाँ पर के लिए। सो यहाँ पर मैं रहता हूँ बटन में मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूँगा साइन अप। ओके, और यहाँ पर मैं MT यहाँ पर 4 दे देता हूँ, जो मार्जिन टॉप 4, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कलर्स की मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैसेंजर, जिससे भी हम लोगों को ब्लू बटन दिख जाएगा। और यहाँ पर मैं टाइप दे देता हूँ सबमिट। ओके, ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर इतना ही हमें देना है, और इसका मैं एक विड्थ दे देता हूँ 100%। और सो अब ये बटन अभी हम लोगों को फाइनली यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, सो बटन को भी मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पर से जैसे हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था वैसे यहाँ पर बटन इंपोर्ट करते हैं। ओके, ऐसा सेव कर दूंगा, देख सकते हैं कि यहाँ पर बटन फाइनली हमें दिख जाना चाहिए, और देख सकते हैं दिखाया है, ग्रेट। सो अब यहाँ पर फाइनल अब देखेंगे ये टेक्स्ट रहता है, वो टेक्स्ट को हम यहाँ पर ऐड करते हैं क्विकली। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट, और मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा लिंक। ये दो चीज़ें मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर बटन के अंदर यहाँ पर मैं टेक्स्ट कंपोनेंट इस तरीके से दे देता हूँ। उसके अंदर मैं यहाँ पर एक लिंक कंपोनेंट दे दूँगा, जो बेसिकली एज ए लिंक के तौर पे काम करेगा। और हम लोग को यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसका कलर कौन सा है। यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ ग्रे 500, राइट। सो स्लाइटिश ग्रे रहेगा यहाँ पर। और 2 बेसिकली मुझे देना है कहाँ पर इसे रीडायरेक्ट होना चाहिए, विच इज़ लाइक href, राइट। सो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ /login, जो पाथ लॉगिन का है वो यहाँ पर मैं दे देता हूँ। और अंदर जो कंटेंट यहाँ पर है वो ऑलरेडी रजिस्टर, राइट। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, सेंटर में ये आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ टेक्स्ट अलाइन। यहाँ पर मैं यहाँ पर देता हूँ सेंटर, और यहाँ पर मैं पैडिंग देना चाहता हूँ 2। बेसिकली पैडिंग जो है मतलब आजू बाजू पैडिंग थोड़ा सा दिख जाए, और साइज़ मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो यहाँ पर मैं एक्सेस दे रहता हूँ इस तरीके से। ये छोटा सा फ़ॉन्ट वो होना चाहिए। अब देखेंगे कि जैसे आप देख सकते हैं UI तो यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, राइट। अब देख सकते हैं UI तो प्रॉपर है, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूँगा वो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है। वो इस वजह से बिकॉज आप देखेंगे जो लिंक कंपोनेंट है, अगर आप गौर करोगे, ये हम लोग ने चक्रा UI से इंपोर्ट किया है। पर राउटिंग का जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली रिएक्ट राउटर से आता है।
तो अभी हम लोगों को UI में तो यहाँ पर लिंक यही यूज़ करना होगा, बिकॉज इस तरह के हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ देनी है। जो चक्रा UI का लिंक कंपोनेंट है उस पर नहीं रहेगा, तो हम लोग को UI के लिए तो ये चाहिए, पर इसका जो फंक्शनैलिटी है ये बेसिकली रिएक्ट राउटर के जैसे काम करना चाहिए, ना कि ये चक्रा UI से, बिकॉज हमारा राउटिंग का जो स्ट्रैटेजीज है वो हमने सब चक्रा UI से इंटीग्रेट किया और वही हमें यूज़ करना है। तो अब ये कैसे करें हम लोग चक्रा UI और रिएक्ट राउटर को कैसे इंटीग्रेट करें, जो बहुत आसान है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जैसे हम लोग सोचे रहेंगे। आपको सिंपल से यहाँ पर लिंक कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमें आता है रिएक्ट राउटर डॉम से। ओके, पर आप देखेंगे कि मैं इसको यहाँ पर लिंक कंपोनेंट को अगर इंपोर्ट करूँगा तो ये कोलाइड कर जाएगा यहाँ पर जो लिंक हम लोगों को इधर से मिल रहा है, राइट। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर एलियस दे देता हूँ, एक नया नाम दे देता हूँ। तो एज यहाँ पर देता हूँ रिएक्ट राउटर लिंक, जिससे जिससे आपको यहाँ पर एक एलियस के जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया है। इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पर जहाँ पर हम लोगों ने लिंक है यहाँ पर मैं इसको एज ए प्रॉपर्टी दे दूँगा। यहाँ पर मैं देता हूँ एज, ओके, और एज में मुझे यहाँ पर मैं वो स्पेसिफाई करूँगा। तो मतलब यहाँ पर ये करके फंक्शनैलिटी वाइज ये रिएक्ट राउटर लिंक के जैसे ही काम करना चाहिए, पर हमें यहाँ पर कलर इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो बेसिकली काइंड ऑफ हमने दोनों को मिला दिया है, चक्रा UI को लिंक के और जो रिएक्ट राउटर का लिंक है उन दोनों को एक तरीके से हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया। और राइट, सो UI तो प्रॉपर है ही, पर मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि लॉगिन पे वो रिडायरेक्ट कर दिया, जो आप देख सकते हैं पहले वो नहीं कर रहा था। ग्रेट, सो अब यहाँ पर हम लोगों ने UI वाइज सब प्रॉपर कर लिया है जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। पर अभी यहाँ पर फंक्शनैलिटी जो इंप्लीमेंट करना है वो हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म लाइब्रेरी यूज़ कर यहाँ पर हम लोग वैलिडेशंस ऐड कर सकें। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर 3 ऐसे पैकेजेस हैं जिनकी हमें ज़रूरत होगा। सबसे पहला यहाँ पर पैकेज का नाम है हम लोग को देना वो है जो है, ताकि हम लोग उसे स्कीमास जनरेट कर सकें, मतलब वैलिडेशंस के रूल्स हमें दे सकें, जो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग करते हैं। रिएक्ट हुक फॉर्म चाहिए ताकि हम लोग वो एक बेसिकली एक सबसे प्लगइन है जो बेसिकली सारा वैलिडेशन कंट्रोल करेगा। और हम लोग हुक फॉर्म रिजॉल्वर जो बेसिकली जो पैकेज है और रिएक्ट हुक फॉर्म इन दोनों को साथ में इंटीग्रेट कर सके। डोंट वरी, ये बहुत आसान है, कोई इजीली ये समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर VS कोड में आ जाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर उस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर ऑफकोर्स यान ऐड, और उस पैकेज का नाम है रिएक्ट हुक फॉर्म, रिएक्ट हुक फॉर्म, ओके। और जो यहाँ पर जो पैकेज है जिससे हम लोग बेसिकली स्कीमास लिख सकते हैं, जो हम लोग आगे देख। और फाइनली हम लोग यहाँ पर ऐड हुक फॉर्म स्लैश रिजॉल्वर्स, ये हम लोगों को इसलिए चाहिए ताकि हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म और जो एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकें, ठीक है। और फाइनली यही नाम है और मैं इधर एंटर प्रेस करता हूँ। जब तक कोई इंस्टॉल हो रहा है हम लोग उसके रिलेटेड जो कोड है वहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ फॉर्म। यूज़ फॉर्म एक कस्टम हुक है जो हम लोगों को रिएक्ट हुक फॉर्म से आएगा। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है। यहाँ से जो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा वो यूज़ फॉर्म है। यूज़ फॉर्म जो उस कस्टम हुक को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर हम लोगों को उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूज़ फॉर्म एक कस्टम हुक है, इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, राइट। और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मुझे एक हैंडल सबमिट करके एक मेथड है वो इंपोर्ट करना है, और रजिस्टर करके एक फंक्शन है वो इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को यहाँ पर चाहिए। हैंडल सबमिट जो एक मेथड है वो हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक पास करेंगे इसमें, और एक कॉल बैक फंक्शन होगा वो हमें देना होगा। मतलब कि यहाँ पर सिंपल सा मैं एक मेथड बना देता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पर दूंगा कॉन्स्ट ऑन सबमिट, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉल बैक एक और फंक्शन होगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को ये फंक्शन जो है मुझे कॉल करना है जब भी पूरा फॉर्म सबमिट होना चाहिए। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पर ये फंक्शन जब तक कॉल ना हो, जब तक कि फॉर्म सबमिट पूरा प्रॉपर वैलिडेशन ना हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर ऑन सबमिट जो यहाँ पर फंक्शन है मैं इसके अंदर हैंडल सबमिट यहाँ पर कॉल करूँगा, और उसमें मैं एक इस तरीके से कॉल करूँगा, और उसमें ऑन सबमिट जो यहाँ पर मिल रहा है मैं यहाँ पर पास कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। सो अभी क्या होगा, जब तक कि ये वैलिडेशंस पूरा ना हो, जब तक कि ये कॉल बैक फंक्शन कॉल यहाँ पर नहीं होंगे, ओके। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर इस सबमिट प्रॉपर हो जाए, उसके आगे हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब सबमिट प्रॉपर हो जाए उसके बाद में यहाँ क्या करना है हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग सिर्फ वैलिडेशंस तक देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये रजिस्टर फंक्शन से आप देख सकते हैं कि ये कस्टम हुक है, तो अभी ये फॉर्म में रिएक्ट हुक फॉर्म है और ये जहाँ पर UI कंपोनेंट इनका हम लिंक कैसे करें, राइट। बिकॉज आप देखेंगे अभी तो फिलहाल हमने यूज़ फॉर्म को यहाँ यूज़ किया है पर इसको कहीं इंटीग्रेट नहीं कर पाए। ये तो सिर्फ एक हम लोग एक तरीके से ऑन सबमिट को हैंडल कर रहे हैं, पर ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जैसे यहाँ पर ईमेल है, पासवर्ड है, रिपीट पासवर्ड है, उसको हम लोग बेसिकली कैसे इंटीग्रेट कैसे कर पाए वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर रजिस्टर जो फंक्शन है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें जो यहाँ पर रजिस्टर फंक्शन को कॉल करना है वो यहाँ पर है कि जिसका आप देखेंगे कि यहाँ पर तो बेसिकली मुझे यहाँ पर रजिस्टर मेथड कॉल करना है और वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो फिलहाल मैं उसको यहाँ पर कॉल करता हूँ और उसमें मैं यहाँ पर ईमेल करके यहाँ पर पास करूँगा, ठीक है। बिकॉज ये यूनिक होना चाहिए पूरे फॉर्म में और ये जो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो मैं उसको यहाँ पर से डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं उसको यहाँ पर स्प्रेड कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पर जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये रजिस्टर फंक्शन जो है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है उसको हम लोग डिस्ट्रक्चर यहाँ पर कर दे रहे हैं ताकि इस इनपुट को अवेलेबल रहे, ठीक है। ऑलराइट, सो ये सेम चीज़ें मुझे अभी बाकी चीज़ों के लिए भी करना पड़ेगा जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्ट हुक फॉर्म और यहाँ पर चक्रा UI एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहे हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं ईमेल की जगह पास करूँगा यहाँ पर मैं पासवर्ड, ओके। और यहाँ पर मैं सेम चीज़ इधर भी पास कर देता हूँ, इस इनपुट पे यहाँ पर पास कर दूंगा, ओके। और यहाँ पर भी मैंने सेम नाम वो यहाँ पर रिपीट पासवर्ड मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये आप सेम नाम दें, ठीक है, ताकि इससे ईच इंडिविजुअल एलिमेंट को यहाँ पर पता चल जाता है रिएक्ट हुक फॉर्म को, ओके। ये इन चंद चीज़ें अगर आपने कोई एक फॉर्म कंट्रोल यहाँ दिया है पर उसमें रजिस्टर कॉल नहीं किया तो उस पर रिएक्ट हुक फॉर्म को पता नहीं चलेगा कि ये एक एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोगों को एरर मैसेजेस कैसे दिखेंगे, राइट। तो रजिस्टर हमने कर दिया, अभी एरर मैसेजेस कैसे दिखेंगे। तो एरर मैसेजेस के लिए यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर एक फॉर्म स्टेट करके यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसे हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करेंगे जिसमें यहाँ पर एरर्स होंगी, ओके। और जिसमें यहाँ पर एक और होगा इज़ सबमिटिंग। तो ये चंद चीज़ें यहाँ पर होगी, एरर्स होगा और इज़ सबमिटिंग, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। सो अभी यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ एरर मैसेजेस के अंदर इधर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर देते हैं। यहाँ पर मैं चेक करूँगा सबसे पहले कि एरर है या नहीं और फिर हम लोग उसको रेंडर करेंगे। तो एरर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे जैसे अलग अलग हम लोगों को यहाँ पर एरर्स आएंगी वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। तो इनिशियली तो वो एम्प्टी रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं चेक करना ईमेल उसमें है या नहीं। यहाँ पर मैं इस तरीके से चेक करता हूँ कि मैं बोलूँगा एरर्स डॉट ईमेल, अगर ईमेल है, सॉरी यहाँ पर इसको मैं ईमेल अगर ये है तो ही मैं उसका एरर मैसेज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं एंड यहाँ पर एरर्स ईमेल डॉट मैसेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को देखना होगा। तो बेसिकली एक एरर जैसे कि आप देख चुके हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर ईच इंडिविजुअल जो एलिमेंट होती है जो हमने यहाँ पर रजिस्टर किया है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर जो आपने रजिस्टर किया है जैसे ईमेल इसको रजिस्टर किया है, राइट, तो यही सेम नाम यहाँ पर होगा और आपको स्पेसिफाई करना उस पर अगर वो अवेलेबल है, इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई एरर है और वो हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, राइट। सो अभी यहाँ पर ये मैसेज तो दिख जाएगा ईमेल का, पर हम लोगों ने पहले देखा था कि इनवैलिड में आप यहाँ पर जो स्पेसिफाई करते हो अगर ये ट्रू होगा तभी हमें ये दिखेगा, वरना फिर एरर मैसेजेस नहीं दिखेगा, राइट। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, मैं जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर देता हूँ, ओके। तो अभी यहाँ पर कैसे मेक श्योर करें कि ये ईमेल का एरर मैसेज है तभी ये दिखता है, राइट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सिंपली आसान है। मैं यहाँ पर दूँगा एरर्स डॉट ईमेल। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि अगर एरर्स में ईमेल रहे, राइट, तो ट्रूटी वैल्यू इसे मिल जाएगा और तभी हम लोग एरर मैसेज दिखाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी हमें होंगी देनी होगी, इधर भी देनी होगी। तो जैसे ईमेल में हमें कोई किसी तरह का एरर यहाँ पर दिख जाएगा तो इस वजह से हम लोगों को ये वैल्यू ट्रू आ जाएगा और फॉर्म एरर मैसेज भी दिख जाएगा और उसमें जो मैसेजेस है वो भी यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। सो यही सेम चीज़ हम लोग अभी यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी करते हैं, पासवर्ड, ओके। और यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं स्पेसिफाई कर दूंगा पासवर्ड। यहाँ पर मैं इस तरीके से पासवर्ड स्पेसिफाई कर देता हूँ
और यहाँ पर अंदर यहाँ पर मैं यहाँ पर ईमेल की जगह यहाँ पर दूंगा रिपीट अंडरस्कोर पासवर्ड, और यहाँ पर इनवैलिड में पासवर्ड दूंगा एरर डॉट रिपीट अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इज वैलिड जो ऑलराइट। सो यही सेम चीज़ जैसे हम लोगों ने ईमेल में किया। ग्रेट, ऑलराइट। सो अब यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ हुक फॉर्म और यहाँ पर फॉर्म को पूरा रजिस्टर कर दिया, पर आप यहाँ पर देखोगे कि हमने यहाँ पर किसी भी तरह का वैलिडेशन स्कीमा नहीं सेट किया, यानी कि मतलब क्या रूल्स होना चाहिए, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड सेम होना चाहिए, ईमेल का एक सर्टन कंडीशन मैच होना चाहिए, ये अभी तक हम लोग ने नहीं लिखा है। तो उसके लिए हम लोग अभी यहाँ पर वो लिखेंगे कैसे हम लोग को कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेजेस के बाहर मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम यहाँ पर मैं लिखूँगा यूटिल्स। ओके, और उसके अंदर मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैलिडेटर। ओके, और उसमें मैं एक अलग अलग यहाँ पर फाइल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन अप रिजॉल्वर ओके .js। तो बेसिकली यहाँ पर साइन अप के रिलेटेड की जो लॉजिक है, तो बेसिकली साइन अप में कौन कौन से वैल्यूज़ है और उसको हम लोगों को कैसे टेस्ट करना है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को जो यूज़ करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट स्टार एज जोए फ्रॉम जोए। ठीक है, वैसे सेव कर दूँगे। और यहाँ पर मुझे एक स्कीमा जनरेट करना है, तो स्कीमा का नाम मतलब कि बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट होगा कि वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पर मैं साइन अप स्कीमा इस तरीके से यहाँ लिखता हूँ। ओके, और ये स्कीमा जो है कुछ एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जोए, राइट, जो हम लोग ने कहा इसको मैं चाहिए तो एक अपर केस भी यहाँ पर दे सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा जोए डॉट ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पर मैं एक बीच में एक ऑब्जेक्ट पास कर दूँगा। ठीक है, और इसके अंदर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ मुझे देनी है, कुछ एक ईमेल है ऑलराइट, और यहाँ पर एक पासवर्ड है। तो ये सेम नाम हमें मैच करना चाहिए जो हमने रजिस्टर में दिया हुआ, राइट, और यहाँ पर एक रिपीट पासवर्ड है। ओके, तो ये सेम नाम मैच होना चाहिए। अब यहाँ पर इसके रिलेटेड क्या क्या वैलिडेशंस लिखनी है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। वो है कि यहाँ पर जोए डॉट स्ट्रिंग, यहाँ पर रहेगा ईमेल। ओके, और उसमें मैं एक सर्टन ये जो प्री डिफाइंड होती है, आप देखेंगे कि यहाँ पर प्री डिफाइंड हमें चीज़ें मिलती है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि जो स्ट्रिंग चाहिए और उसमें ईमेल चाहिए, और ईमेल के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे यहाँ पर मैं कहूँगा मिन डोमेन सेगमेंट, मतलब कि मेन डोमेन सेगमेंट ये होता है कि अगर लेट से एग्जाम्पल दैट शोएब @एग्जाम्पल, तो ये भी एक वैलिड ईमेल हो सकता है, पर ये बहुत कॉमन नहीं है। तो ये वैलिड चाहिए क्या? अगर ये वैलिड नहीं चाहिए तो यहाँ पर मैं मेन डोमेन सेगमेंट इक्वल टू यहाँ पर 2 दे दूंगा, मतलब ओके। तो मतलब कि ये जो पहले यहाँ पर दिखा है, तो मैंने यहाँ पर ये शोएब @एग्जाम्पल, ये वैलिड ईमेल नहीं है, बल्कि एग्जाम्पल ये वैलिड नहीं, बल्कि शोएब @example.com, राइट, ये वैलिड है। तो ये बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो इस तरह के प्री डिफाइन रूल्स हैं जो आप जा कर के देख सकते हैं। ऑलराइट, सो इसमें और एक और मैं इधर ऐड कर देता हूँ, वो है TLDS। ओके, और उसमें मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे दूंगा जिसमें मैं अलाउ यहाँ पर देख देता हूँ, जो कि एक एरे होगा। ओके, उसमें रहेगा यहाँ पर कॉम और उसमें रहेगा यहाँ पर नेट, राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर स्पेसिफाई करना। सो ये बन गया एक रूल यहाँ पर कि ईमेल में हमें ये तरह के रूल्स यहाँ पर चाहिए। अब ये सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जोए। ओके, और ये होगा यहाँ पर स्ट्रिंग जैसे हम लोग ने पहले देखा था, पर यहाँ पर एक पैटर्न मैच होना चाहिए। पासवर्ड जो है स्वतंत्र तरह के पैटर्न में होना चाहिए, उसी में ही हम लोग उसे एक वैलिड पासवर्ड मानेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट पैटर्न। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स होती हैं, तो मैं पैटर्न में लिखता हूँ और इसके अंदर मैं एक रेगेक्स पास करूँगा, राइट। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू रेगेक्स रेगेक्स। ओके, और इसके अंदर मुझे रेगेक्स पास करना है। तो यहाँ पर मैं रेगेक्स कॉपी कर लेता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने पहले लिख कर रखा है, वही चीज़ मैं यहाँ पर अभी पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ। सो अब आपने देखा है कि यहाँ पर कि आप देखेंगे कि यहाँ पर पासवर्ड के लिए हम लोगों को ये रेगेक्स मैच होना चाहिए। अभी यहाँ पर रिपीट पासवर्ड में मैं वो सेम चीज़ देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं दूँगा जोए डॉट स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं दूंगा कि वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, ऑलराइट।
और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि डॉट वैलिड। ये तभी वैलिड होगा जब ये बेसिकली इस पासवर्ड से मैच करेगा, तभी वैलिड हो सकता है। तो इसके अंदर मैं पास करूँगा जो है डॉट रेफ और उसमें मैं पास कर दूँगा यहाँ पर पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो रिपीट पासवर्ड है ये बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा, ये रिक्वायर्ड है और ये तभी वैलिड होगा जब ये इससे मैच करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये रूल्स पढ़ना काफ़ी सिंपल है, पर अगर ये आप लॉजिक खुद लिखोगे कि ओके ये पासवर्ड इससे मैच होना चाहिए, आप उसमें से स्पेसेस रिमूव करोगे और फिर बाद में यहाँ पर ईमेल का आप देख सकते हैं, ईमेल में तो काफ़ी लॉजिक हो सकता है, पर आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल होगा। तो इस तरीके से स्कीमा जनरेट करने से क्या होता है कि तो किसी फॉर्म का वैलिडेशन रूल लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। अब यहाँ पर हमें अलग अलग मैसेजेस देने हैं कि अगर ईमेल अगर एम्प्टी है तो हमें अलग मैसेज देना है, और अगर वो इनवैलिड ईमेल है तो अलग मैसेज देना है, वो हम लोग आगे देखेंगे। पर फिलहाल हम लोग एक बेसिक वैलिडेशन एटलीस्ट डाल देते हैं। ठीक है, और फाइनली अभी मैं इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करूँगा। तो एक्सपोर्ट के लिए मुझे यहाँ पर जो रिजॉल्वर था वो हम लोग को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक इंपोर्ट करना, इंपोर्ट फ्रॉम एट हुक फॉर्म रिजॉल्वर। ओके, और इसमें मैं एज ए जॉय रिजॉल्वर यहाँ पर मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट जॉय रिजॉल्वर। ओके, और यहाँ पर मैं फाइनली इसको एक्सपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, ये साइन अप रिजॉल्वर इक्वल टू ये होगा जॉय रिजॉल्वर। ठीक है, और उसमें मैं ये जो स्कीमा जो यहाँ पर क्रिएट किया है ये मैं पास कर देता हूँ। तो ये सिंटैक्स है, इस जो डॉक्यूमेंटेशन में जो दिया हुआ है वही आपको सिंपली यूज़ करना है। सो जॉय रिजॉल्व को हमने स्कीमा पास कर दिया जिससे हमें साइन अप रिजॉल्व मिल गया। तो ये हम लोग फाइनली यूज़ कर पाएंगे हमारे हुक फॉर्म में। तो इसको मैं फिलहाल एक्सपोर्ट यहाँ पर कर देता हूँ इस तरीके से, मैं इसे सेव करूँगा। ये जो है यहाँ पर index.js में यहाँ पर मैं यूज़ फॉर्म के अंदर पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट utils स्लैश वैलिडेटर्स। ठीक है, स्लैश यहाँ पर साइन अप रिजॉल्व। तो यहाँ पर इससे मुझे इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है यहाँ पर मुझे, मैं चाहिए तो इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी लिख सकता हूँ, पर मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर नहीं लिखता। ओके, सो अब ये जो रिजॉल्वर यहाँ पर मिल गया है, ये फाइनली अभी मैं यहाँ पर रिजॉल्वर के अंदर इसको पास कर सकता हूँ जो कि एक हुक फॉर्म में होता है। सो यहाँ पर यूज़ फॉर्म में मैं यहाँ पर एक ऑप्शन पास करूँगा एज अ रिजॉल्वर में। ओके, अब रिजॉल्वर में मैं यहाँ पर ये जो साइन अप रिजॉल्वर यहाँ पर मिला है ये मैं फाइनली इसको यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, सिंपल है, आपने सिंपली यहाँ पर रिजॉल्वर क्रिएट किया, जॉय और जॉय रिजॉल्वर इनको इंपोर्ट किया, दो अलग अलग पैकेज से हमने सिंपल सा स्कीमा क्रिएट किया। ईमेल का सर्टेन चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को यहाँ पर मिल रही है, राइट। पासवर्ड के लिए हमने एक पैटर्न स्पेसिफाई किया और रिपीट पासवर्ड में हमने बोला कि इससे वो मैच होना चाहिए, दैट्स इट। और जो रिजॉल्वर जो फंक्शन है उसमें हमने स्कीमा पास कर दिया और फिलहाल उसको यहाँ पर से एक्सपोर्ट कर दिया और index.js के अंदर यहाँ पर अब मैंने उसको दे दी। अभी सिंपली ये पूरा जो वैलिडेशन है ये प्रॉपरली अभी यहाँ पर चलना चाहिए। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ और अभी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है हमारा, ओके, जो रियर इज़ नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम रिजॉल्व। ओके, सो यहाँ पर एक ओके, सो यहाँ पर एक मिस्टेक है, देखते हैं क्या मिस्टेक हमने किया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि जो रिजॉल्वर जो है रिएक्ट एट हुक फॉर्म से नहीं आया है, और सॉरी। सो यहाँ पर ये जो इंपोर्ट है ये बेसिकली यहाँ पर स्लैश जो है इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पर इंपोर्ट में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर लिया था। ओके, और राइट, सो अभी आते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और राइट, ग्रेट। सो अब साइन अप पे क्लिक करते हैं और राइट, आप यहाँ देख सकते हैं कि वैलिडेशन किक इन किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कह रहा है कि ईमेल इज़ नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी। यहाँ पर वैलिड ईमेल यहाँ पर डालते हैं test.com। आप देख सकते हैं कि वहाँ से गायब हो गया। यहाँ पर मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3, आप देख सकते हैं वो भी यहाँ से गायब हो गया। पर आप देखिए कि एरर मैसेजेस प्रॉपर नहीं है। जैसे एम्प्टी में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अलग एरर मैसेज होना चाहिए, जब वैलिड हो तो अलग मैसेज होना चाहिए, वो हम लोग अभी यहाँ पर देते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी जो कुछ हमें करना था बेसिकली एक सिंपल सा जो सेटअप करना था वो तो हो गया, पर अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्पेसिफिक एरर मैसेजेस दें। जैसे कि एम्प्टी हो तो एक अलग मैसेज देना है मुझे, और वैलिड ईमेल नहीं है तो अलग मैसेज देना है। तो वो हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पर समझो अभी ईमेल के केस में बात करते हैं। ठीक है, अब ईमेल के केस में यहाँ पर मैं डॉट एरर्स करके यहाँ पर एक फंक्शन हो, एक इस तरह से फंक्शन होता है, उसमें कॉल बैक फंक्शन हम लोगों को मिलेगा।
सो अभी यहाँ पर एरर्स जो है बेसिकली एक पैरामीटर में हमें यहाँ पर मिलेगा जो बेसिकली एक एरर रहेगा, एक एरे रहेगा, और ये एरे में हम लोग यहाँ पर इटरेट करेंगे एरेज डॉट फॉर ईच और यहाँ पर ईच इंडिविजुअल एरर हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ओके, सो अभी यहाँ पर ईच इंडिविजुअल एरर्स के ऊपर हम लोग इटरेट हो रहे हैं। सो ये एरर्स जो होती हैं ये चेंज होते रहता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा एक क्या करता हूँ कि यहाँ पर एरर जो है मैं यहाँ पर फिलहाल रिटर्न कर देता हूँ, एरर्स का जो मिल रहा है उसी को ही मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। और यहाँ पर कंसोल लॉग डाल के देखते हैं कि क्या चीज़ हमें यहाँ पर मिल रही है, क्या चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है, ताकि हम लोग उसको समझ सके कि कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आते हैं और यहाँ पर आके इंस्पेक्ट एलिमेंट कंसोल टैब में आते हैं। ओके, और यहाँ पर आके साइन अप पे क्लिक करते हैं। राइट, यहाँ पर इसको मैं निकाल देता हूँ, ईमेल पे मैंने ऐड किया हुआ है। राइट, और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर एक सर्टन चीज़ें हमें आई। तो यहाँ पर एरर्स में अभी एक ही वैल्यू हमें आया है, वो ये है कि स्ट्रिंग एम्प्टी, ये कोड है कि स्ट्रिंग एम्प्टी आया है और इसका मैसेज है कि ईमेल इज़ नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी। लेकिन अगर मैं तुरंत यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा और अब देख सकते हैं कि ये इनवैलिड ईमेल होगा, पर आने के बाद मैं अगर नीचे आप देखिए जो एरर मैसेज आया है ये चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्ट्रिंग ईमेल है, पहले एम्प्टी था, स्ट्रिंग एम्प्टी था, अभी स्ट्रिंग ईमेल है। तो मतलब क्या होता है, जैसे यूज़र टाइप करेगा ना वो ये क्या करता है कि ये जो कॉल बैक फंक्शन अंदर दिया हुआ है इसको तुरंत कॉल करता है और उसके अंदर वो एक एरर पास कर देता है। सो ये एरर जो हमें यहाँ मिल रहा है इसमें अगर हम लोगों को कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं और वो करके आप यहाँ पर रिटर्न कर दें, और वो बेसिकली जो भी आप यहाँ पर चेंजेस करेंगे वो एज ए फाइनल कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एम्प्टी में एक मैसेज यहाँ पर दिया है ईमेल इज़ नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी। तो अगर लेट सपोज आपको एम्प्टी में कुछ और मैसेज देना है तो आप वो कैसे करोगे, राइट। सो वो हम लोग यहाँ पर अभी मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये एरे में हम लोग ये चेक करेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर जो कोड दिया हुआ है ये अगर हम लोग मैच होता है तो हमें को जो इसका मैसेज प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर चेंज करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर सिंपली एरर्स पे जो यहाँ पर जो एरे है इसमें मैं फॉर ईच करके यहाँ पर मैं इटरेट करूँगा। ओके, और यहाँ पर ईच इंडिविजुअल एरर ऑब्जेक्ट हम लोगों को पैरामीटर में मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर जो पैरामीटर में वैल्यूज़ मिली है इसमें मैं चेक करूँगा कि कौन कौन से एरर यहाँ पर है, और उसके ऊपर मैं चेक करके उसके मैसेजेस को चेंज करूँगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इनिशियली आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई एरर मैसेज नहीं रहता है। जैसे जैसे आप यहाँ पर चेंज करते जाओगे वैसे वैसे उस एरे में वो मैसेजेस यहाँ पर ऐड होते रहते हैं। सो यहाँ पर अब मैं इफ़ कंडीशन ऐड करूँगा, तो यहाँ पर मैं इफ़ चेक करता हूँ कि एरर डॉट कोड। ठीक है, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि यहाँ पर से आया है स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ओके, और इसके अंदर आप मुझे सर्टन चीज़ें यहाँ पर चेंजेस मुझे करनी है कि अगर एरर कोड अगर स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी है तो मुझे कौन से एरर मैसेज यहाँ देना है। मैं इसको चेंज करता हूँ, एरर डॉट मैसेज है वो चेंज करना, तो इसलिए मैं इसे मैसेज यहाँ पर दूंगा और यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि ईमेल इज़ रिक्वायर्ड फील्ड। राइट, तो ये मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ईमेल रिक्वायर्ड है, दैट्स इट। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ मिल रहा है ये आपको यहाँ पर मॉडिफाई कर देना है, एंड दैट्स अबाउट इट। इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पर करनी की। अब मैं यहाँ पर आके देखता हूँ कि वो जो चेंजेस हमने की हैं वो प्रॉपर है या नहीं। अब ये जो एम्प्टी वाला मैसेज है वो हमें दिखना चाहिए। मैं फिलहाल क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देखिए ईमेल इज़ रिक्वायर्ड करके आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस करना चाहे आप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पर एक चीज़ जो बची हुई है वो ये है कि अगर स्ट्रिंग एम्प्टी तो हो गया, पर एम्प्टी के अलावा अगर यहाँ पर ईमेल के वैलिडेशन में कुछ इशू है, आप तो ये देखो स्ट्रिंग एम्प्टी था, राइट, वो बेसिकली इस जो हमने रिक्वायर्ड किया हुआ है उसका पार्ट था, पर अगर ईमेल ही वैलिड नहीं है तब कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ईमेल में कुछ भी गलत ईमेल डाल देता, राइट, और मैं अभी यहाँ पर इसे सबमिट करता हूँ। ओके, अगर मैं तुरंत टाइप कर दूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अभी आ रहा है वो स्ट्रिंग ईमेल ये कोड है। ये कोड के ऊपर मैसेज क्या है कि ईमेल मस्ट बी वैलिड, ये कोड है। तो वो हम लोग कैसे देंगे, पर यहाँ पर हम लोगों को वो नहीं चाहिए, कुछ और मैसेज देना है। ठीक, किसमें, ये जो जिसमें कोड जो है बेसिकली स्ट्रिंग डॉट ईमेल है उसमें। तो यहाँ पर सिंपल है, मैं इधर भी चेंज कर देता हूँ इफ़, राइट, यहाँ पर लूँगा एरर डॉट कोड इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट ईमेल
यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसमें एरर डॉट मैसेज में यहाँ पर चेंज कर दूंगा। उस तरीके से आप जस्ट सेलेक्टिव रहें, जिसका आपको मैसेज चेंज करना है उसी का ही करें। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल। ठीक है, तो ये हम मैसेज हमें देना है यहाँ पर। और फिलहाल इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो अभी यही सेम चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पर भी करते हैं पासवर्ड के लिए, और रिपीट पासवर्ड के लिए भी हम लोग यहाँ पर सेम चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। सो पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर होगा डॉट एरर्स, राइट, जो कि एक फंक्शन है, उसमें हमें यहाँ पर एक एरर्स करके एक एरे मिलेगा डिपेंडिंग सो अपॉन द सिचुएशन, राइट। और इसको यहाँ पर से फॉर्मेट कर देते हैं। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर एरर्स फॉर ईच करके होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग ईच इंडिविजुअल एरर हम लोग को मिलेगा, राइट। और यहाँ पर अभी लिखते हैं इफ़ एरर डॉट कोड इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, यहाँ पर एरर डॉट मैसेज इक्वल टू, यहाँ पर देते हैं पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड फील्ड। ओके, और यहाँ पर अभी लिखेंगे एल्स इफ़, यहाँ पर लिखेंगे एरर डॉट कोड, यहाँ पर मैच करेंगे स्ट्रिंग डॉट पैटर्न फील्ड, यहाँ पर मिलता है एरर डॉट मैसेज होगा, यहाँ पर पासवर्ड मस्ट बी अ कैरेक्टर नंबर और ऐड या हैश। ओके, सो ये हम लोग आप जो भी यहाँ पर मैसेजेस आप देना चाहें आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, और फाइनली जो एरर्स हमें मिल रहा था वो हम लोग फाइनली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ओके, यही सेम जो अभी यहाँ पर दिया हुआ है ये मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम होगा जैसे हम लोगों ने पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड का, तो मैं इसके यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं प्रॉपर देखने के लिए। और सॉरी, यहाँ पर से एक एरर है, एक डॉट को यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं फॉर्मेट कर दूँगा। और सो अभी ये जो रिपीट पासवर्ड है इसको यहाँ पर चेंजेस करते हैं स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी के लिए, और यहाँ पर मैच होगा ये जो कोड है यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पर पैटर्न फील्ड नहीं आएगा बल्कि इसके जगह होगा एनी डॉट ओनली, बिकॉज ये किसी और से मैच कर रहा है, राइट। मतलब यहाँ पर तो इस पर ये पासवर्ड कोड होता है। अगर आपको ये पता नहीं कौन सा कोड होगा तो आप ये बेसिकली यहाँ पर से अलग अलग मैसेज देख लें जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर लेट सपोज मैं इसको यहाँ पर test.com दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर पासवर्ड test@1234, यहाँ पर मैं इसको क्लियर करके यहाँ पर अगर आप सिंपल सा कंसोल लॉग करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि कौन से सिनारियो में हमें कौन सा कोड आ रहा है और उसके बिहाफ पे आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो एरर्स है मैं इसका यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एंटर करता हूँ। आप देखेंगे कि ये दो एरर्स बता रहे हैं। पहला है कि एनी ओनली, राइट, जिसमें आप देखेंगे कि रिपीट पासवर्ड मस्ट बी रेफ पासवर्ड। मैसेज ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि रीडेबल नहीं है, राइट। अब ये इसको कोई समझ नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर एनी ओनली मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला पासवर्ड है दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। आप इसको रीडेबल दे दें कि हम यहाँ बोलेंगे पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड डू नॉट मैच। ओके, ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं कि अभी पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड डू नॉट मैच करके यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ग्रेट। सो आप समझ गए हैं कि बेसिकली इस तरीके से आप जो है यहाँ पर एडवांस्ड वैलिडेशन स्कीमा लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या एरर मैसेजेस आनी है वो आप लिख सकते हैं। बिकॉज ये लॉजिक आप खुद लिखने जाओगे रिएक्ट में तो आप समझ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसको मेंटेन करना और डिफिकल्ट है। पर आप देखेंगे कि ऑलरेडी टेस्टेड लाइब्रेरी है जिसे हमें यूज़ करना चाहिए, या ऑफकोर्स आप बैकएंड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग एक्सप्रेस में भी इसे यूज़ करते हैं। ऑलराइट, और फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ पर एरर जो है वो हमें यहाँ पर इज सबमिटिंग में, यहाँ पर ये इज सबमिटिंग जो मैं इसे हमें यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा स्क्रॉल होना चाहिए। जैसे हम लोग जैसे बेसिकली सबमिट करेंगे तो एक सर्कल सा आता है वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर एक इस बटन में, यहाँ पर जो बटन चक्रा UI से आता है, यहाँ पर इस लोडिंग करके होता है, उसमें मैं यहाँ पर ये पास कर दूँगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर चक्रा UI और ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर अभी प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो गए।
ताकि अब यहाँ पर आके तो मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि जैसे वैलिडेशन होगा तो यहाँ पर आपको एक तरीके से सर्कल होता हुआ यहाँ पर वो दिखे। ठीक है, जो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पर नो डोंट वरी, जैसे हम लोग यहाँ पर फायरबेस इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें आपको एक सब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर अभी फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि इधर ऊपर जो फंक्शन है इसमें हम लोगों को जब प्रॉपर वैलिडेशन पूरा आ जाएगा तो उसमें यहाँ पर मुझे ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड, ये 2 चीज़ें मुझे मिल जाएंगी जो हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर फाइनली हम लोग फायरबेस में ऑथेंटिकेशन जो कोड लिखना चाहते हैं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो फिलहाल मैं यहाँ पर इनको सिर्फ कंसोल लॉग कर देता हूँ, फिर आगे हम लोग फायरबेस और यहाँ पर को इंटीग्रेट करेंगे। सेव कर देते हैं, रिफ्रेश, यहाँ पर मैं वैलिड ईमेल डाल देता हूँ, वैलिड यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, और साइन अप पे मैं क्लिक करूँ, देख सकते हैं प्रॉपर वैलिड था, इस वजह से हमें यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड दोनों ही हम लोगों को मिल गया। तो अभी हम लोग को फाइनली वो मिल चुका है, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर अभी फायरबेस में ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर अभी फायरबेस के लिए हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फायरबेस एज अ पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं ताकि हम लोग उसको यूज़ कर सकें। यहाँ पर सिंपली मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ यार्न ऐड फायरबेस। अगर आप npm इंस्टॉल कर रहे हैं तो npm इंस्टॉल फायरबेस करें। ऑलराइट, सो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ये 3 हिस्सों में बेसिकली इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कैसे हम लोग फायरबेस से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और एक बार जब आप साइन अप कर लें या फिर आप लॉगिन कर लें तो हमें एक तरीके से ग्लोबली कहीं स्टोर करना होगा, राइट, तो यूज़र का डेटा, ताकि हम लोगों को बार बार उसे कहीं जगहों पे यूज़ करना है तो हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली काइंड ऑफ एक ग्लोबल मैनेजमेंट सोल्यूशन चाहिए, जो नॉर्मली हम लोग रिडक्स या मॉबेक्स उस तरीके से यूज़ करते थे, पर अभी हम लोगों को ज़रूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पर अभी कॉन्टेक्स्ट है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कॉन्टेक्स्ट और हुक्स का इस्तेमाल करेंगे। और फाइनली हम लोग जो साइन अप जो एक्टिविटी है, मतलब कि जो एक्चुअल साइन अप का जो फीचर है फायरबेस में, वो हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये दोनों करते हैं, और ये लास्ट में 2 चीज़ें हम लोग आई थिंक साथ में ही कर पाएंगे, आप ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन और ये साइन अप जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, जो बहुत ही आसान रहेगा। ओके, सो अभी यहाँ पर यूटिल्स के अंदर यहाँ पर वैलिडेटर करके एक फ़ोल्डर है, तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर ओपन करता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फायरबेस, और उसके अंदर में एक और यहाँ पर मैं इसको यूटिल्स के अंदर मुझे करना है। ओके, फायरबेस के अंदर नहीं, तो यूटिल्स के अंदर फायरबेस है और फिर उसके अंदर वैलिडेटर है। ओके, सो फायरबेस के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ index.js, और यहाँ पर मैं हम लोग सारा जो कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है वो हम लोग यहाँ करेंगे। ओके, और बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ फायरबेस फ्रॉम फायरबेस/ऐप, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ऐप को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी फायरबेस काफ़ी सारी चीज़ें होती है फायरबेस में, जैसे होस्टिंग होता है, तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर ईच इंडिविजुअल जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसी को ही हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ताकि जो अननेसेसरी चीज़ें वो ना आए। तो हम लोग को यहाँ पर फायरबेस स्टोर चाहिए, राइट, ताकि हम लोग उसको यूज़ कर सकें। तो हम लोग वो चाहिए तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फायरबेस/फायरस्टोर, अगर वो आप यूज़ कर रहे हैं। तो फायरस्टोर बेसिकली किसी तरह का डीबी अगर हमें बनाना है तो उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हमें प्रॉब्ली नहीं लगेगा, पर अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है ऑथ, राइट। तो हमें ऑथ चाहिए तो यहाँ पर फायरबेस/ऑथ हम लोग को यहाँ पर लगेगा, तो ये चीज़ हमें चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपको होस्टिंग चाहिए तो होस्टिंग अब इंपोर्ट कर लें, ओके, ताकि जो नेसेसरी चीज़ें वो ही आए यहाँ पर, राइट। सो अभी यहाँ पर जो फायरबेस हमें चाहिए, फायरबेस को डॉट इनिशियलाइज ऐप में यहाँ पर मुझे एक फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मुझे देना है, फायरबेस कॉन्फ़िग, ओके। और फायरबेस कॉन्फ़िग सिंपल सा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर मुझे वो सारे कॉन्फ़िगरेशन देने पड़ेंगे जो हम लोगों को ज़रूरत है, ओके। सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देना है, ये सिंपली मैं यहाँ पर फायरबेस कंसोल में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ YT ऑथ नाम देता हूँ, जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, और मैं डेव नाम दे देता हूँ। सो डेव नाम इसलिए बिकॉज आप यहाँ पर इस तरीके से 2 प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एक प्रोडक्शन के लिए और एक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं डेव इसलिए दे रहा हूँ। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, बिकॉज आप प्रोडक्शन डेटाबेस और लोकल डेटाबेस सेम नहीं रहना चाहिए, दोनों अलग अलग रहना चाहिए हमेशा।
ओके, यहाँ पर मैं अभी क्रिएट करता हूँ, देख सकते हैं वो क्रिएट हो रहा है। ऑलराइट, सो अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेशन पे आके यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेशन को गेट स्टार्टेड में था। ओके, और यहाँ पर मुझे ईमेल एंड पासवर्ड यूज़ करना है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर इनेबल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप गूगल, फ़ोन, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो अब यहाँ पर कोई यूज़र नहीं है। यहाँ पर अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट में, यहाँ पर सेटिंग्स में, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पर हम लोग नीचे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि iOS है, एंड्रॉयड है और वेब है। हमें वेब चाहिए, इसलिए वेब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक ऐप का नाम दे देता हूँ। बेसिकली वो प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पर मुझे इस ऐप का नाम यहाँ देना है। तो यहाँ पर मैं YT auth टूट इस तरीके से दे देता हूँ, ट्यूटोरियल का शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पर रजिस्टर ऐप करते हैं। आप देखेंगे नीचे यहाँ पर हम लोगों को कुछ ऑप्शंस मिलेगा, जिससे हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पर नीचे हमें ऑप्शंस है, तो इन्हीं को ही मैं, ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है मैं इनको यहाँ पर सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। आप ये ना यूज़ करें बिकॉज ये अवेलेबल नहीं रहेगा जब मैं वीडियो पब्लिश करूँगा, तो इसलिए आप खुद से एक अकाउंट बना करके उसे यूज़ करें। और मैं इसके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यही सेम फायरबेस कॉन्फ़िग मैं यहाँ पर अभी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं API की और डोमेन, प्रोजेक्ट ID, स्टोरेज बकेट, मैसेंजर सेंटर ID और ऐप ID यहाँ पर मेंशन है। पर आप देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हम लोग कोड में एज अ बंडल होके ये जाएगा। राइट, तो हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कभी भी यहाँ पर नहीं देते हैं, बिकॉज एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। या आप इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इसको एज अ ENV फाइल में रखें, और ताकि जब हम लोग इसका प्रोडक्शन बिल्ड बनाते हैं तो ये पूरा कोड मर्ज हो जाता है। तो ये डेवलपमेंट में एक होना चाहिए और प्रोडक्शन में अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट ऐप में यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग एक ENV फाइल बना सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। आपको बस यहाँ पर react_app देने की ज़रूरत है, और जो नाम आप यहाँ पर देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो फाइल का नाम देना चाहें ENV लोकल, इस तरीके से अलग अलग आप दे सकते हैं। गिट इग्नोर में आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको ENV लोकल इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये फाइल मैं सिंपली यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ बाहर। ओके, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इस तरीके से। ऑलराइट, सो यहाँ पर अभी वो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं। इसी को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन देना है ये API की और डोमेन, प्रोजेक्ट ID, स्टोरेज बकेट, मैसेंजर ID, इसका नाम देना है। तो यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ और यहाँ पर व्यू में, राइट, ओके, ऑलराइट, और यहाँ पर आते हैं .env लोकल में, और यहाँ पर अब ईच इंडिविजुअल फाइल का नाम यहाँ पर दे सकता हूँ। तो ये अंडरस्कोर ऐप में यहाँ पर मेरा तो API_key इक्वल टू जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, मैं इसको यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं तो react_API की के बजाय यहाँ पर मैं दूंगा auth_domain। ओके, यहाँ पर react_API की वजह यहाँ पर होगा project_ID और react_app की जगह। तो ये सेम आप कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर अभी स्पीड अप कर देता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं, और इधर भी मैं सेम यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, अब ये जो नाम यहाँ पर आप दिए हुआ है ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उसको इधर अंदर यूज़ करें। यहाँ पर सिंपली मैं API की जगह यहाँ पर मैं ऑलराइट, सो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है ENV फाइल है, ये हम लोग बेसिकली कभी भी पब्लिश नहीं करेंगे, ये हमारे लोकल में ही रहेगा। ऐसा ही सेम फाइल हमारे जो
प्रोडक्शन का जहाँ पर हम लोग बिल्ड बनाएंगे वहाँ पर भी सेम इस तरीके से वहाँ पर अलग वैल्यू रहेंगी, और वहाँ पर हम लोगों को जो प्रोडक्शन का जो डेटाबेस है उनकी वैल्यूज़ वहाँ पर रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट का हम ये यूज़ करेंगे और प्रोडक्शन जहाँ बना रहे हैं वहाँ पर हम लोग वो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से दो अलग 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 ऐप्स रहेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक दूसरे से वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो चेंजेस किए हैं इन्हें रिफ्लेक्ट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पर रीस्टार्ट कर दें, ताकि वो जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर आ सकें। तो उससे पहले यहाँ पर एक और वेरिएबल मैं बना देता हूँ जिसका नाम है db इक्वल टू फायरबेस, बिकॉज एज अ डेटाबेस के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फायरबेस डॉट फायर स्टोर। और एक और वेरिएबल यहाँ पर ऑथ के लिए क्रिएट करते हैं जो हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे, फायरबेस डॉट ऑथ। ओके, और अभी फ़िलहाल ये दोनों ही चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें db/auth, राइट। सो ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हमें ऑथ की ज़रूरत होगा यहाँ पर, बिकॉज हम लोग ऑथेंटिकेशन से ही नॉर्मली यहाँ पर डील कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों को सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तो हम लोग ने इंटीग्रेशन कर ली, अभी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको ग्लोबल स्टेट किस तरीके से बनाएं ताकि एक बार जब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हो जाए तो हम लोग उसे कहीं पर भी यूज़ कर सकें। सो देखिए, इसके लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ सेपरेट सीरीज़ बनाई है जहाँ पर हम लोग ने डीपली बात किया है, पर यहाँ पर भी मैं वो कवर करूँगा। पर अगर आपको डीपली सीखना है तो आप यहाँ पर इस सीरीज़ में जाके सीख सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर उसको बनाते हैं। तो बहुत आसान है, यहाँ पर आपको एक ऑथेंटिकेशन में एक कंपोनेंट में मैं एक और फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ अभी इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, जिसका नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऑथेंटिकेशन, बिकॉज ऑथेंटिकेशन स्पेसिफिक चीज़ें जो कि साइन अप या इस तरह के ना हो वो मैं यहाँ पर रखूँगा। और उसके अंदर अभी यहाँ पर मैं एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ दे देता हूँ मैं auth provider.js। राइट, सो अभी यहाँ पर हम लोग एक ग्लोबल स्टेट बनाएंगे, और ग्लोबल स्टेट में बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बेसिकली एक कंपोनेंट बनाएंगे जो कि हमारा जो ग्लोबल स्टेट है उसको यहाँ पर एनकैप्सुलेट करके रखेगा। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर इस auth प्रोवाइडर में बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा यहाँ पर auth provider। ओके, और यहाँ पर मैं उसको इस तरीके से बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और ये मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ग्रेट, ऑलराइट। सो अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट मुझे सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। रिएक्ट को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट चाहिए रिएक्ट से, तो यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्विकली बनाऊँगा auth कॉन्टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पर मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पर मुझे मिल रहा है यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको क्रिएट कर लेता हूँ, और फिलहाल मैं यहाँ पर इनिशियली पास करूँगा नल। ओके, ऑलराइट, और यहाँ पर अभी ये जो कंपोनेंट है जो बेसिकली इसका जो प्रोवाइडर होता है ये जितने भी कंपोनेंट है उन सबको एनकैप्सुलेट करना चाहिए। राइट, तो बेसिकली हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, अगर मैं इसको app.js में आऊँ। ओके, सॉरी, यहाँ पर मैं सबसे पेरेंट वाले पे चले जाता हूँ बिकॉज हमने जैसे ही सारे कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल लेवल के हमने यहाँ पर किए हैं तो ये भी इधर ही होना चाहिए। तो हमें इसके इस तरीके से रैप कर देना है ताकि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा कंपोनेंट स्लैश बेसिकली इसका हायरार्की सो ये auth प्रोवाइडर जो है ऑथेंटिकेशन के अंदर आना चाहिए। ओके, जो यहाँ पर गलत था, और यहाँ पर भी मैं प्रॉपर यहाँ पर कर लेता हूँ auth कंपोनेंट्स ऑथेंटिकेशन स्लैश auth प्रोवाइडर। ठीक है, सो यहाँ पर auth प्रोवाइडर एज अ पैरामीटर में हमें मिलेगा यहाँ पर auth प्रोवाइडर, और ये auth प्रोवाइडर जो यहाँ पर आ रहा है मैं इसको सिंपली यहाँ पर इस तरीके से रैप कर लेता हूँ, अवेलेबल है। तो बेसिकली एक तरीके से ये पूरा auth प्रोवाइडर ने यहाँ पर इसको पूरा रैप कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक तरीके से auth प्रोवाइडर ने यहाँ पर इस कंपोनेंट को पूरा रैप कर लिया।
तो यहाँ पर मैं बेसिकली ऑथ प्रोवाइडर यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ, ऑथ प्रोवाइडर कॉन्टेक्ट ऑथ प्रोवाइडर, इस तरीके से। अभी इस प्रोवाइडर को जो भी चीज़ हम लोग पास करेंगे वो बेसिकली कितना भी लेवल डीप ऐप जेस के अंदर पूरा एक्सेसिबल रहेगा। और क्योंकि वो पूरा ग्लोबली एक्सेसिबल है तो ये हर जगह, तो यहाँ समझो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से दूंगा फू बार, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर पास की है और क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर ग्लोबली रैप किया है, ये इस ऐप डॉट जेएस के अंदर हर जगह एक्सेसिबल रहता है, राइट। वरना आपको अगर ऐसा नहीं करते तो ये जितना लॉजिक है ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप सिंपली रेंडर कर रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि एक कंपोनेंट एक रैपर के तौर पे बना के इसे एक्सपोर्ट किया ताकि यहाँ पर आप इसे रैप कर दें और फिर ये हर जगह आपको एक्सेसिबल रहेगा, राइट। तो अब यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर देना चाहे दे सकते हैं, और क्योंकि ये कंपोनेंट है तो यहाँ पर आपको स्टेट बनाना चाहे वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्टेट क्रिएट कर देता हूँ जिससे यूज़र का इन्फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर यूज़र //set यूज़र, और यहाँ पर मुझे फाइनली मैं यूज़ स्टेट भी यहाँ पर बना पाऊँगा, तो यूज़ स्टेट, ओके, जो बेसिकली मुझे यहाँ पर सही आएगा। ओके, यहाँ पर मैं यूज़ स्टेट यहाँ पर इस तरीके से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओके ग्रेट। और यहाँ पर अभी यूज़ स्टेट के अंदर यहाँ पर कॉल करेंगे और यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए अनडिफाइंड इसे रहने देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर जो यूज़र है ये मैं सिंपली यहाँ पर पास कर दूंगा, बिकॉज मुझे चाहिए कि हर जगह एक्सेसिबल रहना चाहिए। यहाँ पर यूज़र इस तरीके से मैं दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पर अभी यूज़ इफेक्ट में मैं यहाँ पर यूज़ इफेक्ट एक बनाऊँगा, जिससे क्या होगा कि जितने भी लेवल डीप, तो यहाँ पर यूज़ इफेक्ट एक तरीके से इनिशियली कंपोनेंट डिड माउंट की जैसे काम करेगा, बिकॉज ये मैंने यहाँ पर एम्प्टी एरे दे दिया है। अभी जो ऑथ मैंने वहाँ पर क्रिएट किया था, राइट, और जो हम लोग को फायर बेस में हमने क्रिएट किया था वो हमें अभी चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। सॉरी, यूज़ इफेक्ट भी यहाँ से आना चाहिए, यूज़ इफेक्ट, ओके। और यहाँ पर साउथ को इंपोर्ट करते हैं जो हम लोगों ने फायर बेस में एक्सपोर्ट किया था, राइट। तो इसी को यहाँ पर एक्सेस करते हैं, utils/firebase, ओके। तो यहाँ पर अब मुझे ऑथ जो हम लोग वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर एक्सेसिबल रहेगा, राइट। तो यहाँ पर ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज। सो बेसिकली जैसे ही यहाँ पर हम लोग लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, लॉग आउट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो वैसे ही ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाता है, ठीक है। सो और यहाँ पर हमें जो भी यूज़र का इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अभी जो यूज़र यहाँ मिल रहा है सिंपली मैं यहाँ पर सेट यूज़र करके इसको यहाँ पर स्टेट में डाल देता हूँ, राइट। तो उससे क्या होगा कि जैसे स्टेट में ये अवेलेबल रहेगा और वो हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू में पास कर दे रहे हैं, इसलिए हर जगह एक्सेसिबल रहेगा। मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर अंदर जो चिल्ड्रन मुझे यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर चिल्ड्रन जो यहाँ से मिल रहा है वो मैं सिंपली इसके अंदर यहाँ पर पास कर देता हूँ ताकि ये हर जगह यहाँ पर एक्सेसिबल रहेगा, ओके, राइट। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर सारे जो चेंजेस हमें करने थे मोस्टली यहाँ पर अभी हम लोगों ने कर दिया है। साइन अप के फॉर्म के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम लोग ने यहाँ पर अभी कर दिया है। अभी हम लोगों को चाहिए कि ये ऑथ स्टेट कॉल कैसे हो, मतलब कि ये कब कॉल होगा। तो जब भी आप साइन अप करेंगे या फिर आप लॉगिन करेंगे तभी ये कॉल होगा। तो यहाँ पर सिंपली साइन अप index.js में इधर आता हूँ और यहाँ पर भी मुझे वो ऑथ चाहिए होगा जो मैंने बेसिकली जैसे पहले हम लोग ने यहाँ पर किया था, राइट, फायरबेस से। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम utils/firebase, ओके। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऑथ चाहिए। यहाँ पर मैं ऑथ इस तरीके से इंपोर्ट करूँगा। अब ये ऑथ में अब देख सकते हैं कि एक और मेथड है जो हमें यहाँ पर यूज़फुल लगेगा, वो है ऑथ डॉट, अब देखें, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो यही हमें चाहिए था और यहाँ पर सिंपली मुझे ईमेल पास कर देना है, दूसरे में मुझे पासवर्ड पास कर देना है, दैट्स इट। इतना ही हमें करना है। अब इतना कर दिए और वो साइन अप वहाँ पर हो जाएगा, ओके। और जब ये पूरा साइन अप हो जाए, ठीक है, तो इतना ही हम लोग फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कि हमारा साइन अप एक्चुअली में प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं। सो अभी यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आ जाता हूँ और इससे यहाँ पर एक इशू आ रहा है कि हमारे ये जो वैल्यूज़ है नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, वो ये कि फायरबेस में
कि यहाँ पर हम लोग जो है इसको इस तरीके से एक्सेस नहीं रहता है। यहाँ पर इसको प्रोसेस, मुझे इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। रिएक्ट ऐप को यहाँ पर मैं कमांडी से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और इसके आगे मैं यहाँ पर मैं ऐड करूँगा प्रोसेस डॉट env डॉट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक्सेस करना पड़ेगा, अब वो एक्सेसिबल रहेगा। इसलिए एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ test.com, पासवर्ड भी मैं test@1334 test@1234 और साइन अप पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके। और यहाँ पर अभी आते हैं कंटिन्यू टू द कंसोल, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो अवेलेबल है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब आपको दिख रहा है इसका मतलब है कि साइन अप हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप पूरा साइन अप ने यहाँ पर जो सिनेरियो है पूरा यहाँ पर अभी कवर कर लिया है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें यहाँ पर अभी करनी है, वो ये कि जैसे साइन अप हो जाता है हमें क्या चाहिए कि उसे रीडायरेक्ट कर दें हम लोग डैशबोर्ड की तरफ, राइट। यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखूँ बिकॉज ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, ओके। और हमें चाहिए कि उसे रीडायरेक्ट कर देना है, तो यहाँ पर हिस्ट्री मुझे यूज़ करना पड़ेगा, हिस्ट्री डॉट पुश में, मतलब कि मुझे उसको रीडायरेक्ट कर देना है यहाँ पर। उधर मैं यहाँ पर उसको दे देता हूँ पुश, यहाँ पर मैं देता हूँ स्लैश, राइट। तो बिकॉज वो रूट है इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली स्लैश दे देता हूँ। ये हिस्ट्री जो है बेसिकली मुझे रिएक्ट राउटर से मिलेगा, तो यूज़ हिस्ट्री मुझे रिएक्ट राउटर डॉम से मिलेगा। ओके मुझे यहाँ पर, राइट। और ये जो यूज़ हिस्ट्री को फॉर्म की कस्टम होके तो मैं ऐसे कॉल करूँगा। और यहाँ पर जो है मुझे हिस्ट्री ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है वो एक वेरिएबल में मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर हिस्ट्री सर पुश होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोगों को चाहिए कि यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन, ये एक्चुअली यहाँ पर यूज़र स्टोर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ, एप्लीकेशन में जाऊँ और यहाँ पर मैं इंडेक्स डीबी में जाऊँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि यूज़र एक यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, यूज़र एक यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर है। पर आप देखें कि रिफ़्रेश करने के बाद भी वो आपको यहाँ पर ही दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही आपको वो दिखाई दे रहा है। तो उसका बेसिकली कारण ये है कि अब यहाँ पर हम लोग को साइन अप पे ये देखना है कि जैसे यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है वो साइन अप स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो ऑथ प्रोवाइडर में जो हमने यहाँ पर ये दिया था, ये बेसिकली कॉल बैक फंक्शन इनिशियली साइन अप के लिए, लॉगिन के लिए यूज़ होता है। पर आप देखें जैसे आप पूरा पेज रिफ़्रेश करोगे तो ये ऑथ ये भी चेक करता है कि यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है या नहीं। अब ये कैसे चेक करता है, वो यहाँ पर इस लोकल इंडेक्स डीबी में आके देखता है। तो इंडेक्स फायरबेस जो होता है इंडेक्स डीबी में वो यूज़र का इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर स्टोर कर देता है। तो जैसे हम फुल पेज रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर वो चेक करता है कि यूज़र इधर है या नहीं, और अगर वो है तो यहाँ पर वो कॉल बैक फंक्शन में यूज़र आपको दे देता है। तो मैं सिंपली आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ और यहाँ पर आते हैं आके मैं यहाँ पर पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इस तरीके से यूज़र का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये इनकैप्सुलेट कर देता है ताकि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज़र का इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल रहा है। तो ये हम लोगों को अब देख सकते हैं कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है, यूज़र यहाँ पर सेट हो जा रहा है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है कि ग्लोबल में हम जो यूज़र चेक यहाँ पर स्टोर किया हुआ है इसे हमें साइन अप में इधर एक्सेस करेंगे और देखेंगे अगर वो अवेलेबल है तो हम यहाँ पर सिंपली ये कॉम्पोनेंट माउंट होने पर ही हमें रीडायरेक्ट कर देना है। बिकॉज अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है या ऑलरेडी आप साइन अप कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एक सिंपल सा, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स बनाया है, राइट, उसी को ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ उस कॉन्टैक्ट्स को, और यहाँ पर साइन अप स्क्रीन में यहाँ पर मैं अभी उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ यूज़ कॉन्टैक्ट्स को। और यूज़ कॉन्टैक्ट्स एक हुक है, सॉरी ये बार बार जो है बेसिकली एक रॉन्ग जगह से इंपोर्ट हो जा रहा है, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और ये यूज़ हिस्ट्री जो है इसको मैं प्लगइन की जगह यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। और यहाँ पर जो है मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यूज़ कॉन्टैक्ट्स को इधर देते हैं, स्पेसिफाई करेंगे और उस समय जो ऑथ कॉन्टैक्ट जो मिल रहा है वो यहाँ पर मैं दे देता हूँ,
ओके। और जो यूज़र का जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा और मैं सिंपली इसको यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो यूज़र जो मिलेगा वो यहाँ पर दे देता हूँ और मैं इसको अभी यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ ये देखने के लिए कि वो यहाँ पर मुझे मिल रहा है नहीं। और आप देख सकते हैं कि पहले इनिशियली वो अनडिफाइंड था, जैसे ही वो जो ऑन स्टेट चेंज है उसने डिटेक्ट कर लिया, स्टेट चेंज हो गया तो आपको यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके अंदर यहाँ पर मैं एक यूज़ इफेक्ट रन करता हूँ जिससे हम लोग बेसिकली देखेंगे कि ये यूज़र अगर है तो हमें उसको यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है और हम उसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली डिपेंडेंसी में हम यहाँ पर यूज़र पास करेंगे और हिस्ट्री पास करेंगे, ये दोनों चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि यूज़र अगर ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, राइट, अनडिफाइंड नहीं है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर हिस्ट्री डॉट पुश हम यहाँ पर स्लैश कर देंगे बिकॉज उसे यहाँ रहने की ज़रूरत अभी नहीं है। ओके, और यूज़ इफेक्ट भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर आते हैं, सॉरी ये कहीं और जगह से भी इंपोर्ट हो रहा है कुछ टाइम। ओके, यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ ज़रूरत नहीं है। और राइट, आप देख सकते हैं कि वो थोड़े टाइम के लिए साइन अप पे आया और उसने चेक किया कि क्योंकि यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है, ठीक है, उससे उसने डायरेक्टली डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दिया। ये काइंड ऑफ मैजिक जैसा इस वजह से आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज ये ऑथ स्टेडिस कोड का मैजिक है कि जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो भी एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ कॉल होता है। एक बार साइन अप या लॉगिन हो जाए उसके बाद में जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो भी ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर कॉल होता है। तो इस तरीके से ये सिंक्ड में रहता है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। अब यहाँ पर लॉग आउट कैसे किया जाए, ठीक है। सो लॉग आउट करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर सिंपली चेक कर सकते हैं कि लॉग आउट करके यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर ऑथ लॉग आउट करके यहाँ पर एक मेथड होता है उसको आप कॉल कर लेंगे। ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर मैं देखता हूँ ऑथ डॉट साइन आउट, मतलब लॉग आउट नहीं साइन आउट नाम है, और यहाँ पर मैं डॉट देन एक मेथड होगा जो बेसिकली ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। और जैसे ही यहाँ पर ये साइन आउट हो जाए तो यहाँ पर मैं सेट यूज़र जो है बेसिकली यहाँ पर नल कर देता हूँ अगर वो नहीं हुआ है तो, ठीक है। और ये जो लॉग आउट फंक्शन है ये बेसिकली कहीं से भी कॉल हो सकता है, तो इसे भी मैं यहाँ पर स्टेट में यहाँ पर पास कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पर ही मैं इसको इस तरीके से पास कर देता हूँ लॉग आउट। ओके, और जैसे आप ऑफकोर्स लॉग आउट आप कहाँ पर कॉल कर पाओगे, जो आप बेसिकली आप ऑलरेडी लॉग इन है तो इस वजह से डैशबोर्ड के अंदर मैं जो यहाँ पर डैशबोर्ड जो कंपोनेंट है बेसिकली अब वो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर मैं क्विकली क्रिएट कर देता हूँ index.js और यहाँ पर अब मैं उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट const डैशबोर्ड, ठीक है, इस तरीके से, और एक डैशबोर्ड होगा ये। और यहाँ पर मैं सिंपली एक डिव रिटर्न करूँगा और उसके अंदर यहाँ पर मैं एक बटन इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये बटन बेसिकली मैं इंपोर्ट करूँ चक्रा UI से ही मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम एट चक्रा UI रिएक्ट। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा बटन और यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर मैं यहाँ लिख सकता हूँ लॉग आउट बिकॉज वही वो कर रहा है। और यहाँ पर इसके अंदर मैं ऑन क्लिक में मैं वो रन करूँगा, राइट। तो यहाँ पर ऑन क्लिक में यहाँ पर मैं कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से यहाँ दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर अभी मैं यूज़ कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कॉन्टैक्ट कॉल कर देता हूँ। उसके अंदर मैं, सॉरी ये बार बार गलत जगह से इंपोर्ट हो जा रहा है, ये चेंज करना पड़ेगा। रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे यूज़ कॉन्टैक्ट्स, ओके, और वो हम लोग बेसिकली यहाँ पर ऑथ कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर पास कर देंगे, ओके। और जो यहाँ पर ये रिटर्न हो रहा है यहाँ पर हम लोग को लॉग आउट मिलेगा, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पर मैं लॉग आउट एक्सेस कर देता हूँ, ओके। और ये लॉग आउट को यहाँ पर मैं कॉल कर लूँगा जिससे बेसिकली हमारा जो लॉग आउट का फंक्शनलिटी है वो प्रॉपर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसे, ओके। और यहाँ पर अभी app.js के अंदर यहाँ पर डैशबोर्ड की बजाय एक्चुअल जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर से डुप्लीकेट करके
तो बेसिकली यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट डैशबोर्ड फ्रॉम पेजेस स्लैश डैशबोर्ड। ओके, और यही हम लोग यहाँ पर भी रेंडर कर रहे हैं, राइट। तो अभी यहाँ पर अभी डैशबोर्ड रेंडर हो जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली इसको एज अ यहाँ पर हम लोगों ने इसको एज अ डी स्ट्रक्चर करके किया हुआ है। तो इंस्टीट्यूट को मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड। ओके, और यहाँ पर app.js के अंदर यहाँ पर भी इसको एज अ डिफ़ॉल्ट इधर भी इंपोर्ट कर लेते हैं, डैशबोर्ड। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर आते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो आप सिंपली इसको मैं क्लिक करूँगा तो जिससे लॉग आउट हो जाना चाहिए। ओके, सो अब मैं यहाँ पर क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, बिकॉज यहाँ अभी रीडायरेक्ट का फंक्शनलिटी हमने नहीं लिखा है, लेकिन अगर एप्लीकेशन पे आप आएंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फायरबेस में यहाँ पर वो यूज़र का कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है, जो पहले आप यहाँ देख रहे थे यहाँ बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कि लॉग आउट हमारा प्रॉपरली चल गया है, पर यहाँ पर ये कहीं रीडायरेक्ट नहीं हुआ। तो रीडायरेक्ट होने के लिए यहाँ पर आपने जो सेट यूज़र किया है, यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ कर देता हूँ, वो एक हिस्ट्री। जैसे ही बंदा लॉग आउट हो जाए हिस्ट्री डॉट पुश में यहाँ पर मैं स्लैश दे देता हूँ। इसका मतलब ये कि वो लॉगिन के तरफ वो रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। पुश स्टेट नहीं, यहाँ पर सिंपली पुश होगा वो। और यहाँ पर यूज़ हिस्ट्री को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। मैं रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कस्टम हुक है, जो हम लोग ने पहले ऑलरेडी कई बार यूज़ कर चुके हैं। रिएक्ट राउटर डॉम से यहाँ पर अब मैं इधर इंपोर्ट करूँगा यूज़ हिस्ट्री, राइट। और उसको यहाँ पर अभी कॉल कर लेते हैं, हिस्ट्री को तो होगा यहाँ पर यूज़ हिस्ट्री। ओके, और यहाँ पर हिस्ट्री और पुश कर लेते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पर आके मैं आता हूँ स्लैश लॉगिन, यहाँ पर आके साइन अप है। लॉगिन अभी तक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। और यहाँ जो यूज़र है इसको मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट, इसको मैं डिसेबल नहीं, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर फिर से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं test@test.com सेम पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। ओके, साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं कि वो डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो गया और यहाँ पर एक नया यूज़र बन जाना चाहिए। नया यूज़र बन गया, क्रिएट। अभी यहाँ पर आने के बाद मैं लॉगआउट पे क्लिक करूँगा तो फिर से वो लॉगिन पे चले जाना चाहिए। लॉगआउट पे क्लिक किया, अब देख सकते हैं कि ओके कैनॉट रीड प्रॉपर्टी पुश ऑफ अनडिफाइंड। सो बेसिकली यहाँ पर इसे, ये जो इश्यू आपको यहाँ पर आ रहा है कैनॉट रीड प्रॉपर्टी पुश ऑफ अनडिफाइंड, वो बेसिकली इस वजह से आ रहा है बिकॉज आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग ने जो रैप किया ऑथ प्रोवाइडर वो ब्राउज़र राउटर के बाहर किया है, तो वो गलत है। हम लोगों को चाहिए कि ब्राउज़र राउटर के अंदर करें ताकि ब्राउज़र रिलेटेड के जो फीचर्स हैं वो सारे हमें अवेलेबल रहें। यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ऐप जो है उसके अंदर में डालूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो बेसिकली ब्राउज़र ऊपर रहना चाहिए और प्रोवाइडर नीचे रहना चाहिए ताकि हम इस और प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पर हम लोग यूज़ हिस्ट्री यूज़ कर सकें, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर आते हैं, अभी स्लैश साइन अप आ जाते हैं और यहाँ पर क्विकली साइन अप कर देते हैं test@1234 test@1234 और यहाँ पर साइन अप कर देते हैं। जैसे साइन अप होगा हम लोगों को बेसिकली एक, और आप देख सकते हैं कि साइन अप होके यहाँ पर वो रीडायरेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं लॉगआउट पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि वो लॉगआउट होके यहाँ पर लॉगिन जो स्क्रीन है वहाँ पर वो रीडायरेक्ट हो गई। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि पूरा एक तरीके से यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अभी वर्क कर रहा है। ओके, सो अभी यहाँ पर साइन अप कंपोनेंट के अंदर एक चीज़ जो यहाँ पर मिसिंग है वो ये है कि यहाँ पर आपको जो एरर्स अगर आए तो वो आपको यहाँ पर दिखेगी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर भी यहाँ पर आके मैं साइन अप स्क्रीन पे आता हूँ। मैं लेट सपोज आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग ने एक यूज़र क्रिएट किया था, राइट, test@test.com। तो अगर लेट सपोज यही सेम अगर मैं यूज़र वापस से यहाँ क्रिएट करूँ test@test.com और सेम पासवर्ड यहाँ पर दूँ, ओके, और मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई फीडबैक नहीं आता है। तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली यूज़र क्रिएट हुआ नहीं क्रिएट हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। पर अगर आप डेवलपर टूल्स ओपन करोगे आप यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक एरर्स आया है
और ये एरर में आपको यहाँ पर बताया कि बेसिकली यूज़र में एक सर्टन तरह का आप देख सकते हैं कि दिस ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी इन यूज़ बाय अनदर अकाउंट। तो ये एरर मैसेजेस हमें यूज़र को दिखानी है, तो वो हम लोग कैसे दिखाएंगे। अभी तक हम लोगों ने रिएक्ट हुक फॉर्म को जो यूज़ किया तो बेसिकली फॉर्म में रजिस्टर करने का था, पर ये तो बेसिकली हमें बाहर से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कैसे उसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना होगा कि इसमें एक रिएक्ट हुक फॉर्म में यहाँ पर बेसिकली एक सेट और क्लियर करके एरर्स होते हैं। तो यहाँ पर सेट एरर, यहाँ पर हमें सेट एरर मिलेगा, दूसरा यहाँ पर में क्लियर एरर्स मिलेगा। राइट, तो ये दोनों हम लोग यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पर और जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है इसके अंदर यहाँ पर लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर में कैच होगा। राइट, बिकॉज हमें अगर एरर है तो कैच में आएगा और यहाँ पर एक एरर ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा पैरामीटर में। ठीक है, सो अभी यहाँ पर हमें सेट एरर्स यूज़ करेंगे। सेट एरर बेसिकली ये है कि हमें डायनेमिकली एक तरीके से एरर को जनरेट कर रहा है। इससे पहले जो एरर्स था वो हम लोगों को फील्ड वैलिडेशन नहीं थी उससे आ रहा था, तो यहाँ पर मुझे सेट करना होगा और इसका मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, यूनिक नाम API एरर। ओके, इस तरीके से नाम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा। ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ और ये मैसेज वो सेम होगा जो मुझे यहाँ पर API कॉल के रिस्पॉन्स में मिल रहा है। तो यहाँ पर एरर डॉट मैसेज, ठीक, जो एरर मैसेज आ रही है वही यहाँ पर मैं सिंपली डिस्प्ले कर देता हूँ। ओके, सो अभी ये जो API एरर जो यहाँ पर आ रही है ये मुझे दिखाना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर नीचे इस बटन के ऊपर यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर मैं एक उस एरर को यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं बॉक्स इधर ऐड कर देता हूँ और इस बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि एरर्स डॉट API एरर अगर ये है तो यहाँ पर मुझे उसका मैसेज शो करना है। तो यहाँ पर एरर्स डॉट API अंडरस्कोर एरर और यहाँ पर डॉट मैसेज, इस तरीके से मुझे यहाँ पर शो करना होगा। और यहाँ पर अब बॉक्स में मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ मार्जिन टॉप 5 ताकि मार्जिन टॉप यहाँ पर रहे। दूसरा मैं इसको यहाँ पर कलर दे देता हूँ रेड 500, तो एक तरीके से यहाँ पर वो एक एरर मैसेज के तौर पे दिखना चाहिए। और सो यहाँ पर ये नेम प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पर API एरर अंडरस्कोर एरर और यहाँ पर API अंडरस्कोर एरर। ग्रेट, सो अभी यहाँ पर आके देखते हैं कि प्रॉपर यहाँ पर एरर मैसेज हमें अभी दिखने चाहिए। तो यहाँ पर क्विकली मैं test@test.com यहाँ पर पासवर्ड में कुछ भी दे देता हूँ। ओके, और साइन अप में मैं क्लिक करूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर एरर मैसेज जो आता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी इन यूज़ बाय अनदर अकाउंट। तो यहाँ पर अभी जो ये जो एरर यहाँ पर क्रिएट हुआ है, आप चाहिए तो इसको इजीली डायनेमिकली क्रिएट भी कर, इसको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने जो क्लियर मेथड है उसको यहाँ पर आप कॉल कर लें। ऑलराइट, और उसमें जो यहाँ पर की जो है यूनिक की वो यहाँ पर आप पास कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो यहाँ पर ऑलरेडी एरर मैसेजेस है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। बिकॉज हो सकता है ना कि API कॉल दोबारा जब हो तो क्लियर होके हम यहाँ पर ऑफकोर्स हम यहाँ रीडायरेक्ट तो कर दे रहे हैं तो एरर मैसेज से दोबारा नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप इसको क्लियर कर दें जब आप दोबारा इसको API रिस्पॉन्स करने पे पहले यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो और ये नाम जो यहाँ पर आप दे रहे हैं ये नाम और ये नाम दोनों सेम होना चाहिए। ओके, ग्रेट। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर हमने डैशबोर्ड तो बना दिया है, पर अभी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पर लॉगिन बनाएं। लॉगिन देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही होगा जैसे हमने साइन अप में देखा है, यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस नहीं होगा। बिकॉज फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर आपको रिपीट पासवर्ड नहीं रहेगा, बाकी आई थिंक मुझे लगता है कि 90% चीज़ें जो आप यहाँ कर रहे हैं वो सेम रहेगा। और बस इतना फ़र्क होगा कि ये जो मेथड है ऑथ डॉट, ये आपको अलग मेथड यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। और डॉट यहाँ पर साइन इन करके एक होता है मेथड, उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे जो आप कर पाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँगा, अब देख सकते हैं यहाँ पर मेथड है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर क्रिएट की जगह साइन इन यूज़ करना है, उतना ही फ़र्क है। अगर आप देखोगे मोस्टली बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में तो बताऊँगा ही, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। बिकॉज आपको सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर नेसेसरी वो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर सबसे लॉगिन पे मूव होने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग चेंजेस करते हैं। वो ये कि साइन अप में अगर आप देखोगे, मैं अगर यहाँ पर एकदम ब्राउज़र का विड्थ एकदम छोटा कर दूँ मोबाइल के स्क्रीन का, आप देख सकते हैं कि वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल एकदम गलत है और इसका UI रिस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर सिंपल सा चेंजेस मुझे करना होगा जो चक्रा UI में ऑलरेडी रहता है। सो बेसिकली आपको यहाँ पर
साइन अप में यहाँ पर मुझे विद जो यहाँ पर दिया हुआ है 30%, इसे चेंज करना पड़ेगा। सो ये विद बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन जो साइज़ है वो हम लोगों को देना है। तो यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिव कोई भी प्रो वैल्यूज़ इस तरीके से देनी हो तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग में जैसे हमने पहले देखा था हमने 100% दिया था, पर उसके बजाय अब यहाँ पर इसको एक तरीके से ऑब्जेक्ट इस तरीके से फॉर्म में दे दें। और यहाँ पर चक्रा UI में 4 ऐसे वैल्यूज़ होती है जिन्हें हमें बेस कहते हैं, और यहाँ पर हम लोग MD LG XL इस तरीके से कहते हैं। तो ये बेसिकली अकॉर्डिंगली कि कौन से साइज़ में क्या वैल्यू रहना चाहिए। सो बेस का माना ये है कि यहाँ पर मैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से जाएंगे तो बेस का माना ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका विड्थ जो है 90% रहना चाहिए। ओके, जैसे अब यहाँ पर ये मीडियम स्क्रीन में वाला MD में इसका साइज़ यहाँ पर 40% रहना चाहिए, और फिर बाद में जैसे ही यहाँ पर ये बड़े स्क्रीन पे आ जाए तभी LG में यहाँ पर 30% रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली बिकॉज हम लोग मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से जाते हैं तो आप यहाँ कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट विथ जो है इसका 90% होना चाहिए। फिर जैसे मीडियम स्क्रीन पे आ जाए MD में 40% होना चाहिए, जैसे LG में आ जाए वहाँ पर हम लोग को 30% होना चाहिए। ओके, अब यहाँ रिफ्रेश हो गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो प्रॉपर दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से डेस्कटॉप में भी दिखाई देगा और जैसे अलग अलग स्क्रीन पे आप देखेंगे दिखाई देगा। तो ये सिर्फ यहाँ पर आप विद में नहीं, अलग अलग जितने प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि LG बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ों के लिए भी आप यहाँ सिंपली कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि मोबाइल में अलग बैकग्राउंड देना है और डेस्कटॉप में अलग बैकग्राउंड कलर देना है तो आप इजीली यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत ही आसान है चक्रा UI में। अभी हम लोग यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहता हूँ आपसे, वो है कि प्रोटेक्टेड राउट के बारे में। सो बेसिकली प्रोटेक्टेड राउट एक तरीके से ऐसा कंपोनेंट होगा जो बेसिकली काइंड ऑफ, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि app.js में यहाँ पर डैशबोर्ड एक तरीके से प्रोटेक्टेड राउट है। मतलब ये कि यूज़र जब तक कि लॉगिन नहीं हो जाता या साइन अप नहीं कर देता जब तक कि ये कंपोनेंट के अंदर यूज़र जाना नहीं चाहिए। पर आप देखेंगे कि राइट नाउ अगर मैं इसको इस तरीके से चले जाऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, जो बेसिकली नहीं होना चाहिए। अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ या मैं साइन अप यूज़र नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो जिसे हम लोग बेसिकली प्रोटेक्टेड राउट या प्राइवेट राउट्स कहते हैं। तो वो हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो ऑथेंटिकेशन के अंदर मैं एक और फाइल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ जो बहुत ही आसान है। मैं सिंपली इसका नाम यहाँ पर मैं दे दूँगा प्रोटेक्टेड route.js। ओके, सो अभी यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्टेड राउट्स के रिलेटेड जो लॉजिक लिखना है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि हमें एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाना है जो बेसिकली चेक करेगा कि यूज़र अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो वो जो राउट पे जाना चाहे और जो कंपोनेंट को रेंडर करना चाहे वहाँ पर वो कर सकता है। लेकिन अगर वो बेसिकली अगर लॉग्ड इन नहीं है तो वो हमें उसे लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देना। अगर ओके, तो ये चीज़ें हमें करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको क्रिएट करता हूँ, प्रोटेक्टेड राउट इस तरीके से नाम देता हूँ, या प्राइवेट राउट आप दे सकते हैं। और ये बेसिकली यहाँ पर पैरामीटर में हमें कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहला हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करके मैं एक्सेस कर लेता हूँ कंपोनेंट, ओके, जिसका नाम है एलियस दे के यहाँ पर मैं कंपोनेंट इस तरीके से दे देता हूँ। ओके, बिकॉज इसे कंपोनेंट के फॉर्म में मुझे रेंडर करना है। और यहाँ पर मैं इसको रेस्ट इस तरीके से डिस्ट्रक्चर मतलब कि टुगेदर यहाँ पर मैं कर देता हूँ, रेस्ट प्रोसेस इस तरीके से लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं अभी रिटर्न करूँगा तो इसके अंदर मैं इंटरनली यहाँ पर राउट को रेंडर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर राउट जो है बेसिकली हम लोगों को मिलेगा जो रिएक्ट राउटर डॉम से आ रहा है, वही मैं सिंपली यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ। पर करूँगा रिएक्ट राउटर डॉम से राउट को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ राउट को। तो जो चीज़ें हमें बेसिकली रेस्ट से मिल रहा है वो सिंपली यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक रेंडर मेथड यूज़ करूँगा, बेसिकली कंपोनेंट के बजाय मैं यहाँ पर रेंडर स्पेसिफाई करूँगा और इस रेंडर के अंदर यहाँ पर अब इस तरीके से फंक्शन दे दें। और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि अगर यूज़र है तो हमें क्या करना है, यूज़र नहीं है तो हमें क्या नहीं करना। ठीक है, सो यूज़र को एक्सेस करने के लिए हम लोग ने यहाँ पर यूज़ कॉन्टैक्ट्स हुक का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम लोग बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़ कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पर मैं ऑथ कॉन्टैक्ट्स जो था वो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, जिससे हमें बेसिकली पता चल जाएगा कि यूज़र यहाँ पर है या नहीं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से डिस्ट्रक्चर करता हूँ कि यूज़र को चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रेंडर के अंदर मैं यहाँ पर सिंपली जो यहाँ पर रिटर्न करूँगा वो इस बेसिकली यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करूँ यूज़र अगर है तो यहाँ पर जो कंपोनेंट यहाँ पर मिल रहा था वो सिंपली यहाँ पर इस तरीके से मैं पास कर दूँगा, हालांकि वो रेंडर हो जाना चाहिए। ओके, और इसके अलावा जो यहाँ पर से प्रॉप्स हमें मिल रही हैं, ओके,
यहाँ पर प्रॉप्स, ये प्रॉप्स यहाँ पर मैं सिंपली इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ, ठीक है। और अगर ये यूज़र नहीं है तो यहाँ पर मैं सिंपली रीडायरेक्ट कर दूँगा, ओके। ये रीडायरेक्ट किधर करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर इसको लॉगिन पे, ठीक है। और ये जो रीडायरेक्ट है बेसिकली कंपोनेंट मुझे मिलेगा यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम से, यहाँ पर रीडायरेक्ट, ओके। तो अभी इसको यूज़ कैसे करें, आप ये जो प्रोटेक्टेड क्राउड कंपोनेंट हमने बनाया इसको भी यूज़ कैसे, बहुत सिंपल है। आप सिंपली, मैं इसको फिलहाल यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है, राइट। सो अभी इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। इधर app.js में यहाँ पर राउट की जगह मैं यूज़ करूँगा प्रोटेक्टेड राउट, सिंपल, राइट। बिकॉज उतना ही चेंजेस हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, बिकॉज आप देखेंगे कि ये जितने प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्ट, ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर एग्जैक्ट पाथ, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को इधर रेस्ट प्रॉप में मिल रहा है, ओके। और वो हम लोग इसको राउट एज अ राउट में ही यहाँ पर पास कर दे रहे हैं, ठीक है। और कंपोनेंट जो हमें यहाँ पर मिल रहा था, राइट, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और वो हम लोग उसको यहाँ पर रेंडर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेंडर में जो हमें हिस्ट्री, इस तरह की जो चीज़ें प्रॉप्स मिलती है, वो हम लोग यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चर कर दे रहे हैं ताकि इसे भी वो मिल जाए। तो ये एक तरीके से रीयूजेबल कंपोनेंट है जो चेक करता है कि यूज़र अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हमें चाहिए कि वो डैशबोर्ड पे या इस तरह के जो इतने भी प्रोटेक्टेड राउट है वहाँ पर वो अगर लॉग्ड इन है तो चले जाना चाहिए एज जो मेंशन है, नहीं तो फिर वो हम लोग लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देंगे। अभी यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करने को ट्राई करता हूँ। जैसे मैं डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करने को ट्राई करूँ, आप देख सकते हैं कि वो नहीं जा रहा है, बल्कि मुझे वो लॉगिन पे यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दे रहा है, बिकॉज मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा रीयूजेबल कंपोनेंट है। अब ये मल्टीपल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने यूज़ किया और ये एज एज आप कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको प्राइवेट राउट या प्रोटेक्टेड राउट इस तरीके से बोल सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर लॉगिन पे काम करना शुरू कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आपको अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप लॉगिन को एक ट्राई करें, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर होगा जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पर से, इनफैक्ट हम इसे कॉपी पेस्ट ही करेंगे, तो साइनअप को यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं index.js यहाँ पर मैं क्रिएट करके इधर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पर यहाँ पर कौन सी चीज़ें नहीं, यहाँ पर रिपीट पासवर्ड नहीं होगा तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर जो साइनअप की जगह यहाँ पर होगा लॉगिन, ओके। और यहाँ पर मैं जो रीडायरेक्ट यहाँ पर हो रहा है, मैं यहाँ पर बोलूँगा कि क्रिएट अकाउंट, ओके। और यहाँ पर वो रीडायरेक्ट होगा साइनअप के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, ये सब एज इज़ ही रहेगा यहाँ पर, इसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे, ओके। बस यहाँ पर फ़र्क ये रहेगा कि यहाँ पर कंपोनेंट का नाम मैं चेंज करके यहाँ पर इसको लॉगिन कर देता हूँ, ओके। और ये लॉगिन कंपोनेंट ही फाइनली हम लोग यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट करेंगे एज अ डिफ़ॉल्ट, ओके। और जो यहाँ पर हमको जो ये कमांड था, राइट, ये बेसिकली ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली मुझे auth डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड ये स्पेसिफाई करना होगा, जिसमें हमें सेम सिंटैक्स है, तो ये मैं सेम इसको इस तरीके से दे देता हूँ, ईमेल एंड पासवर्ड। और अगर ये सक्सेस हो गया तो मुझे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर देना, नहीं तो मुझे एरर दिखाना है। पर एरर में मैं यहाँ पर बेसिकली जो रिस्पॉन्स हमें जो वहाँ से आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है, वो नहीं देंगे। यहाँ पर मैं सिंपल एक जेनरिक मैसेज दे देता हूँ, जो कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि जब आप साइन अप करते हैं तब आप यूज़र को हिंट देते हैं कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इस तरह के हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। पर जैसे ही आप जब लॉगिन होते हैं तब ये इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैकर भी हो सकता है और उसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जैसे उसने लॉगिन करने को ट्राई किया, आप बोल रहे हो कि इनवैलिड ईमेल और फिर आपने इनवैलिड पासवर्ड दे दिया मैसेज, तो इसका मतलब ये कि उसे पता चल जाता है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ओके, सो एक हिंट उसे एक्स्ट्रा मिल गया। तो आप ये नॉर्मली अवॉइड करें और लॉगिन में आप जेनरिक मैसेज दें, जैसे ईमेल एंड पासवर्ड वुड बी इनवैलिड, इस तरीके से एक जेनरिक मैसेज दे दें, ठीक है, ताकि आपको पता नहीं कि ईमेल या पासवर्ड दोनों कौन सा रॉन्ग है, वो पता नहीं चलना चाहिए। आप साइन अप में हेल्प करें, लॉगिन पे नहीं। ओके, सो इतने ही चेंजेस हम यहाँ करते हैं। पर एक और फ़र्क यहाँ पर, मेजर फ़र्क ये आएगा, वो रिजॉल्वर का जो यहाँ पर था, ये साइन अप का रिजॉल्वर था, पर हमें यहाँ पर लॉगिन रिजॉल्वर चाहिए रहेगा, तो वो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर
देखा है, जो बेसिकली हम लोगों ने साइन अप में देखा है, बस उसमें रिपीट वाला नहीं होगा और एक जेनरिक मैसेज रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता है लॉगिन resolver.js और ये साइन अप में जो है मैं सिंपली यही यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लॉगिन पे मैं उसे पेस्ट कर दूँगा। ओके, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमें डिलीट करनी है ऐड करने के बजाय। ओके, सो यहाँ पर मैं एरर जो है, यहाँ पर मैं एक इस तरीके से अलग अलग एरर मैसेज नहीं, मैं एक जेनेरिक मैसेज देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं दूंगा एक मैसेज इस तरीके से ऐड करते हैं और जेनेरिक मैसेज यहाँ पर होगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल। ओके, और यहाँ पर मैं एक हटके यहाँ पर मैं इसको भी मैं यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ। ओके, और इधर भी मैं जेनेरिक मैसेज दे दूँगा मैसेज में इस तरीके से, यहाँ पर प्लीज़ एंटर अ वैलिड पासवर्ड। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग मैसेज देने की ज़रूरत नहीं, एक जेनेरिक मैसेज देते हैं और यहाँ पर रिपीट पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको यहाँ से सिंपली डिलीट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो स्कीमा का जो नाम है ये मैं चेंज करके यहाँ पर मैं लॉगिन स्कीमा इस तरीके से दे देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हमने सेम दे दिया और इधर भी नाम चेंज कर देता हूँ, साइन अप रिजॉल्वर की जगह होगा ये लॉगिन रिजॉल्वर। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और सो अभी इतने ही चेंजेस हमें करने हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी सिंपल है ये, और इस तरीके से आप मैसेज देते हैं बिकॉज जब आपको अलग 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 सिनेरियो में अलग अलग मैसेज नहीं देनी है तो आप सिंपली डॉट मैसेज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लॉगिन में यहाँ पर सिंपली वैलिडेटर स्लैश लॉगिन होगा और यहाँ पर होगा लॉगिन रिजॉल्वर और ये लॉगिन रिजॉल्वर हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, ग्रेट। सो आई थिंक प्रिटी मच हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर सेम कर दिया है, हमें सब कुछ अभी एटलीस्ट चलना चाहिए। यहाँ पर लॉगिन पे आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं और सर इसको यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया app.js में, तो इधर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर सेम इंपोर्ट कर लेते हैं लॉगिन को, लॉगिन फ्रॉम पेजेस स्लैश लॉगिन और वही हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। यहाँ से जो लॉगिन है उसको यहाँ से निकाल देता हूँ मैं और मैं इसे सेव कर दूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन यहाँ पर रेंडर हो चुका है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर लॉगिन करते हैं test@test.com और पासवर्ड जो हमने पहले दिया था वो यहाँ पर दे देते हैं और लॉगिन पे अभी क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि लॉगिन हो गया। और अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करूँगा एप्लीकेशंस में और यहाँ पर आप देखेंगे कि फायरबेस जो IndexedDB है वहाँ पर आपको ये सारा वैल्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ग्रेट, सो लॉगिन मतलब कि प्रॉपर्ली चल रहा है और मैं फिर लॉगआउट पे क्लिक करूँगा, जो डैशबोर्ड सेक्शन है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लॉगिन पे यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि पहले जो सीरीज़ में हमने देखा था कि लॉगिन साइन अप वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर अभी फ़िलहाल कर दिया है। और राइट, सो आई थिंक मुझे लगता है प्रोजेक्ट अभी ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लाइक करें। राइट, सो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ये चैनल को। इस तरह के वीडियोस, प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस तरह के वीडियोस और आगे आपको बनाता रहूँगा। ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।